शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजं युग्मरुग्म व्यामातस्तदितराणि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशीलमुनिवर्यपदारविन्दं श्रीशारदामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकार्यजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविन्द जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपीचित जोर प्रभु जय 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 गोपीचित जोर प्रभु जय जय माखन वृंदावन बिहारी लाल की। भाष्यकार श्री अमर स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, महामना सुखदेव की जय जय श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
याद करते थे तो छुप छुप याद करते
पूर्व की बेला में हम सभी ने वह प्रसंग सुना कि जब प्रभु के निर्देश इशारे पर गांडीवधारी अर्जुन ने अश्वत्थामा को दंडित किया और वह अश्वत्थामा उस दंड के कारण बड़ा क्षुब्ध हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया। तो एक कहावत है, चोट लगा हुआ सांप बहुत खतरनाक होता है। अहंकार भी सर्प के समान वक्र गति से चलता है। किसी अहंकारी व्यक्ति से व्यर्थ के उसके चक्कर में न पड़े, वरना उसका संपूर्ण जीवन दंभ में, क्रोध में ही व्यतीत होता है। अरे कभी किसी अहंकारी के चंगुल में पड़ भी गए, जाने दीजिए। और सच जानिए, यह जो आपका जाने दीजिए है, ये आज्ञा हो जाता है सुदर्शन चक्र राज के लिए यात्रा प्रारंभ करने की। जब भी भगवान के भक्त किसी को अपने मन से उतार देते हैं, तो वह जिसको मन में रखते हैं वह भगवान नारायण का कृपा पात्र हो जाता है, और जिसको मन से भगवान के भक्त उतार देते हैं वह भगवान के चक्रराज का पात्र हो जाता है। नहीं समझे? वह स्वतः दंडित होता है। उसको कैसे सही ट्रैक पर लाना है, ये चक्रा सुदर्शन कर देते हैं। यद्यपि वैष्णव किसी के अहित नहीं सोचते, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए वही तो वैष्णवता है। फिर भी ऐसा देखने को मिला है। बस तो मूल विषय है जो अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर से युक्त है, छल, प्रपंच, कपट से युक्त है, और उन्होंने आपको कुछ छल से
क्रोध से कुछ कह दिया, कुछ व्यवहार कर दिया, मन से उतार दीजिए। उसमें जीवन लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन किसी बुजुर्ग से पूछो तो वो कहता है पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद विवाह हुआ, विवाह के बाद बच्चे हुए, बच्चों के लिए कमाया, कमाते कमाते बच्चे बड़े हुए, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई और फिर बड़े हुए, शादी हुआ, फिर ये पोता और ये जीवन अब इस जगह पहुंच गया कि लाठी। ये जीवन दिखता है बहुत विशाल, मगर हाथ में जैसे बालू का कण है वैसे न जाने कब गिर जाता है। कभी मुट्ठी में नदी किनारे के बालू कण को, नदी किनारे के जो एकदम स्वच्छ होते हैं, रख के देखिएगा कब गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से एक एक कण सदा सर्वदा निरंतर गिर गया। तो फिर यह जो अनमोल जीवन का क्षण है, किसी कपटी के पीछे क्यों लगाना? क्यों नहीं ऐसे लोगों को खोजें जिनके हृदय में प्रेम है, निर्मलता है, हम उन्हीं के साथ कुछ समय व्यतीत करें। लेकिन होता क्या है, हम प्रेमियों के किए गए अपराध को हमें माफ करना होता है। ध्यान दीजिए, प्रेमियों के किए अपराध को भी माफ करना होता है। वही पुत्र हनिष्य लतया नचे, माँ को कहा था कि लाते लात मारेंगे तो प्रेत बन गया। वही पुत्र जब पिता का कमर दर्द करता है तो बोलता बेटा आ जाओ, थोड़ा सा क्या आज थोड़ी सी कसरत हो जाए, और पीठ पर बाप के चढ़ता है और दे लाते लात मारता है, लाते से ना पीठ चढ़ता है। लेकिन उसको दुनिया में कोई नहीं कहता कि यह बेटा बाप को लात मारना। कोई कहता है क्या? तब तो दुनिया में ऐसा कोई बेटा ही नहीं, कोई अभागा ही बेटा होगा जिसने अपने बाप को लात न मारा। वरना सबको मौका मिलता है अपने बाप की पीठ पर लात चलाने का। तो क्या ये बाप के ऊपर लात चलाना है? नहीं, प्रेम से की गई लात चलाना भी सेवा हो जाती है। वह पिता के हृदय से निकली हुई आशीर्वाद का तुम्हें पात्र बनाती है। प्रेम के प्रसंग में किए गए अपराध को न ध्यान दीजिए, और क्रोध के प्रसंग में किए हुए अपराध को भी न ध्यान दीजिए। अपने प्रति किए हुए अपराध को कबीरा रहिए मौन। कबीर साहब कहते हैं कि मौन हो जाओ। कबीरा आप ठगाइए। कबीर साहब कहते हैं जो ठगने आता है तो ठगा जाए। कुछ है आपके पास तभी तो ठग के लिए आ रहा है। और भगवान से कहिए आज 2000 ठगा है मेरे ठाकुर, मुझे इतनी शक्ति दो कि 2 करोड़ कोई रोज मुझसे ठगता चला। 2 करोड़ रहेगा तब में कोई ठगेगा। यदि कोई 2000 ठगे तो भगवान से कहिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरा 2 करोड़ कोई ठग के ले जाए। अब 2 करोड़ ठगने के लिए भी भगवान यदि वरदान देंगे तो पहले 2 करोड़ आएगा, बैंक बैलेंस में दिखेगा, फिर फर्जरी होगी, तभी तो कोई ले जाएगा। अस्तु कबीर आप ठगाइए। कबीर साहब कहे कि कोई ठग रहा हो तो ठगा जाइए। क्यों? क्योंकि उसके अपराध के गुने में यदि आप अपनी ऊर्जा को व्यतीत करते हैं तो भी अपने जीवन के अनमोल क्षण को व्यतीत करते हैं। और यदि कोई प्रेमी अपराध कर जाए तो उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। राम जी मिथिला में जब गए, पूरी मिथिला ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ऐसी ऐसी गालियां मिथिला के लोगों ने दिया। लेकिन राम जी को जितनी गालियां पड़ती उतना जो है अयोध्या से 4-4 गुना खाना शुरू करती, ज्यादा भोजन पचता था। गैस्ट्रिक की गोली थी। भोजन के साथ भोजन की थाली और साली की गाली साथ में पड़ रही थी, तो लगता था जैसे हजमोला भीतर जा रहा है, हृदय का आह्लाद, हंसी और भीतर का गैस कंट्रोल हो रहा है, एसिडिटी कंट्रोल हो रहा है। राम जी ऐसा पाहुन बने कि ऐसा पाहुन तो कोई बना ही नहीं महीने में। अपने क्या सहना, प्रेमी को अधिकार दीजिए कि वो कुछ कर। क्षमा करना सीखिए। क्षमा बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कुछ को क्या छो विषहीन दंतहीन सरल हो। जितनी क्षमा की
शक्ति आप में आएगी, उतनी ही आपके हृदय में गंभीरता बनती चली जाएगी। यह धरती पूजनीय है, क्योंकि इसी धरती के वक्षस्थल पर, छाती पर हल लेकर के हम जोतते थे, कुदाल फावड़ा लगा करके, खंती लगा करके इस धरती को कोड़ते हैं। लेकिन ये अचला है। धरती का एक नाम क्षमा है। धरती अपने बच्चों के द्वारा किए गए कृत्य को सहती रहती है, लेकिन जब वही संतान गुरु गोविंद के विरोध में चलने लगते हैं, वैदिक परंपरा के विरोध में चलने लगते हैं, तो धरती उस एक ऐसे पापी का वजन नहीं बर्दाश्त कर पाती और भगवान प्रार्थना कहती है, प्रभु ये आपका विरोध कर रहा है, आप जिसकी पूजा करते हैं उन ब्राह्मणों का, गौ का, संतों का अपमान करता है, यह मुझे इसका भार सहन नहीं हो रहा। प्रभु इसकी इलाज करें, इसका उपचार करना बहुत जरूरी है, तब मैं प्रसन्न होंगी। और धरती माता पर कृपा करने के लिए भगवान उन असुरों का वध कर देते हैं। प्रेम सुनिए भक्तवत्सल भगवान की। द्रौपदी वन देवी यज्ञ की याज्ञसेनी, द्रौपदी का क्या नाम है? याज्ञसेनी। यज्ञ की लपटों से जिसका जन्म हुआ उसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी कोई अप्सराओं जैसी सुंदरी नहीं थी। ध्यान देंगे, जिस द्रौपदी की चर्चा महाभारत के प्रसंग में होती है वह द्रौपदी सांवले रंग की थी। इसीलिए गोद में उठाते समय उसके पिता ने कहा, अरे ये सांवली है फिर भी बड़ी प्यारी है, इसीलिए सांवला हो करके भी जो प्यारा कृष्ण है उसी के समान इसका एक नाम कृष्णा भी होगा। तो द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी, यज्ञ की लपटों से निर्माण होने के कारण कहते हैं जब भगवान का दर्शन करते हुए द्रौपदी वनवास की ओर जा रही है, वन की ओर जा रही है। पांचों भाई हैं, द्रौपदी हैं, जल रही हैं। भगवान के चरणों की ओर देखती है। भगवान समझ गए कुछ कहना। क्या द्रौपदी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहता हूं, अब हम तो ठहरे वनवासी कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, अब हम तो ठहरे वनवासी और तुम ठहरे द्वारिकानाथ। तुम्हारा व्यवहार तो राजाओं के साथ हुआ करेगा, हम वनवासियों की कौन खबर। राजा का व्यवहार तो राजा के साथ होता है। अब हम तुम्हारे व्यवहार करने योग्य नहीं रहे। हे प्रभु, यह कष्ट हमें ही क्यों? भगवान ने कहा, द्रौपदी तुझमें और मुझमें कुछ मेल है। और सुन, जो तू आज हस्तिनापुर से वनवास की यात्रा कर रही है, तो सबसे कहता हूं, जब तक तू पुनः हस्तिनापुर में नहीं आएगी तब तक मैं हस्तिनापुर में क्या हारा। अरे द्रौपदी, वो राजभोग की बड़ी बड़ी थालियां मुझे लालायित नहीं करती हैं। मुझे जो तुमने जो हृदय में प्रेम भर करके अपनी रसोई से मुझे भोजन कराती थी, उस प्रेम में मैं हस्तिनापुर आता और वनवास में भी मैं आऊंगा। उस प्रेम भरी स्वाद को लेने में आऊंगा। और जो तुमने कहा यह कष्ट, हे द्रौपदी, मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। मेरा नाम कृष्ण है तो तेरा भी तो एक नाम कृष्ण है। देखना मेरे तेरे नाम में समानता कितनी है। यदि तेरा जन्म यज्ञ के लपटों से हुआ तो मेरा जन्म तो कारावास में हुआ।
हे द्रौपदी, धर्म के पथ पर चलने वाले को ये दुनिया हमेशा कारावास में बंद करती है, अग्नि से तपाती है, जलाती है। तुझे जलना होगा और मुझे बंधना होगा। तू जितनी जलेगी उतनी तपेगी, उतनी दमकेगी। और इतिहास याद रखेगा कि द्रौपदी नामक एक ऐसी देवी भी धरती पर थी जो जलती रही, तपती रही, लेकिन दमकती रही। कभी भी उसने धर्म का त्याग नहीं किया। इस धर्म के पथ पर यज्ञ की लपटों में तुझे जलना है, इसीलिए तेरा जन्म यज्ञ की लपटों से हुआ है। ये द्रौपदी, यज्ञ की अग्नि जलती है, लेकिन वह संसार के लिए कल्याण का मार्ग होती है। इसीलिए यज्ञ की शिखा, यज्ञ की ज्योति, यज्ञ की लपटों के समान याज्ञसेनी, तुम अपनी जलन को मत देखो। तुम आने वाले इतिहास के लिए जो तुम आदर्श प्रस्तुत कर रही हो, सहनशीलता का जो रूपक तुम प्रस्तुत करोगे, पति किसी भी अवस्था में क्यों न हो, अर्धांगिनी उसके साथ हर पल खड़ी रहेगी। जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वचन पांचों बलिष्ठ पांडव उस भरी सभा में सिर नीचे करके उस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि वचन ने उनकी पूरी भुजाओं को, पूरी शक्ति को बांधे रखा था। परवश वचनबद्ध अपने संकल्प की बेड़ियों में बंधे हुए उन पतियों के साथ भी द्रौपदी खड़ी रही। यही द्रौपदी का विशद चरित्र है। और ऐसी द्रौपदी जब क्षमा सिंधु है, कितना क्षमा करती है द्रौपदी। कहते हैं वनवास के समय उन्हें एक पात्र मिला था कि जब तक द्रौपदी तो भोजन नहीं करेगी तब तक यह पात्र जो है सो भोजन देता रहेगा। प्रातः काल उठ करके उसी पात्र से चिड़िया चुनमुन को दाने देती, पशु पक्षी को भोजन देती, और सायंकाल से पूर्व तक जितने भी सिर्फ मनुष्य रूप में ही नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी इन अनेक योनियों में उपस्थित समस्त जीव जंतुओं के लिए द्रौपदी उनकी यथेच्छ वस्तु को उसी पात्र से प्रदान करती थी। और जब सब कुछ साक्षात अन्नपूर्णा के समान, वन देवी के समान विराजित होकर के द्रौपदी जब सबका भरण पोषण करती, अपने पति आदि अतिथि आदि सबकी सेवा कर लेती, जब देखती कि अब सूर्य गोधूली वेला में प्रवेश करने वाला है तो मुझे भोजन कर लेना चाहिए, तो भोजन सबसे अंत में पाती थी कि कहीं मेरे पाने के बाद कोई अतिथि आए और वह भूखा न चला जाए। यह द्रौपदी की कथा है, यह द्रौपदी की कथा है। द्रौपदी की चरित्र अद्भुत है। उन्हीं द्रौपदी आखिरी लेकिन अपमानित है, अश्वत्थामा क्षुब्ध है, ग्लानि से युक्त है, दुखी है, चोट खाई में सर्प के तरीके से हन 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 करता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरत का न कर ही कुकर्मों, क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, आवेश में मनुष्य नीति अनीति का त्याग कर बैठता है, और अश्वत्थामा को दंभ की अग्नि में जल जा चला जा रहा। अश्वत्थामा बलिर्व्या हनुमान कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो अश्वत्थामा चिरजीवियों में सबसे प्रधान है। ध्यान दीजिएगा, उस अश्वत्थामा के माथे पर एक कलंक है कि उसने अबोध बच्चों का वध किया है। ध्यान दीजिएगा, अश्वत्थामा चिरंजीवी है। जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे। लेकिन उसी अश्वत्थामा के माथे पर एक कलंक भी है कि इसने अबोध बच्चों का वध किया है, और तब तक यह कलंक उसके माथे पर रहेगा। यह घाव कभी भरेगा नहीं अश्वत्थामा तेरा,
कभी भी बच्चों से छल न कीजिए। कभी कभी हम वहां भी कौरव और पांडवों की लड़ाई थी, भाई की लड़ाई थी, घर की लड़ाई थी, और बच्चों के प्रति अपराध किया था। अश्वत्थामा ने यह श्राप लेकर के घूम रहा है कि हे कलयुग के जीव, तुम अपने धन संपत्ति अहंकार की लड़ाई में कभी बच्चों के ऊपर अपराध न कर देना। जब घर में भाई को संतान होता है तो भाई कितना खुश होता है, और वह बच्चा भी बड़े होकर के चाचा जी चाची जी करके प्रणाम करता रहता है। वह अपने चाचा की उपस्थिति में यह भाव रखता है कि यह मेरे पिता के प्रतिनिधि है, पिता से भी ज्यादा जो मेरी सुरक्षा करे वह मेरे हैं। लेकिन जब घर में संपत्ति का विवाद होता है, हम उन बच्चों को भी राजनीति का पात्र बना बैठते हैं, उनके प्रति भी ईर्ष्या घृणा का भाव रखते हैं। सज्जनों, यह भाव त्याज्य है, क्योंकि ऐसे ही भाव के कारण अश्वत्थामा के माथे पर अमरता के साथ साथ अमर कलंक भी उपस्थित है। कभी भी अबोध बच्चों के प्रति ऐसी भावना न रखें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की बहुत सुंदर भगवान की ऐसी अद्भुत लीला हुई कि अश्वत्थामा ने लिया, और अश्वत्थामा ने लेकर के ब्रह्मास्त्र का संधान। भगवान श्याम सुंदर भगवान द्वारिकानाथ रथ पर आसीन होकर के अब द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। रथ पर गरुड़ ध्वजा मंद मंद हवा से फहरा रही है। 4 घोड़े जुते हुए हैं, दारुक रथ पर बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण उद्धव और सात्विकी के साथ बैठ करके विराजित हैं और सभी से अभिवादन कर रहे हैं। ताऊ कैसे हो, भैया कैसे हो, अरे अम्मा तुम ठीक से रहना, मैं समय समय पर आता रहूंगा, सब लोग आपस में प्रेम से रहना, ऐसी ही कुछ बातें चल रही होंगी। लेकिन यह क्या, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र के 5 अंश 5 पांडवों की ओर चल पड़े और एक अंश उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की ओर चल पड़ा। अर्जुन सावधान, भीम सावधान, युधिष्ठिर नकुल सहदेव 5 भाई सावधान हो गए। इस अश्वत्थामा ने कृत्य कर दिया। यहाँ 5 बड़े बड़े पराक्रमी वीर हैं, लेकिन उत्तरा तो 10 मास का गर्भ लेकर के लेटी हुई, उस कक्ष में तो कोई नहीं है। ब्रह्मास्त्र उस कक्ष में प्रवेश करता है और उस कक्ष में अग्नि की तपिश की उपस्थिति को प्रकट करता है। मेरी बुआ कुंती की रक्षा किसने किया, द्रौपदी की रक्षा किसने किया, मेरी सास और दादी सास की रक्षा किसने किया, वही आज मेरी रक्षा करेंगे, और वह दूसरा कोई नहीं, द्वारिकानाथ के सिवा दूसरा कोई नहीं। दौड़ पड़े उत्तरा उस अवस्था में, दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकलती हैं, राजमार्ग का सहारा लिया और चल पड़ी उसी मार्ग पर जिस मार्ग में भगवान से मिलन होना है, भगवान का दर्शन होना है। सारी सभा सब मार्ग में खड़े हैं, सारी नाते रिश्तेदार खड़े होकर के विदाई कर रहे हैं भगवान का, और उस दृश्य में दौड़ते हुए उत्तरा आती है, और जैसे ही गरुड़ ध्वज का दर्शन होता है, जैसे ही गरुड़ जी का दर्शन भगवान कृष्ण के रथ पर दर्शन होता है, गरुड़ जी को प्रणाम करके कहती है, प्रभु अब मैं नहीं आ सकती, मेरे भगवान को यहाँ लाओ। हे गरुड़ जी, मैं भगवान के पास आज नहीं आ सकती, आज भगवान को मेरे पास आना पड़ेगा। गरुड़ जी को देखते उसी राजमार्ग पर उत्तरा गिर सी जाती है।
पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्येत् यत्र मृत्यो भजस्परम् अभिद्रवयति मामीश शरसप्तायसे विभो कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम् मामे गर्भो निपात्यताम् मामे गर्भो रक्षा करें, बाहर से रक्षा। इस ब्रह्मास्त्र की तपिश मुझे जलाती है। यह जो मंत्र है, अभिद्रवती मामीश शरस्तप्तायसे विभो कामं मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। यह मंत्र श्रीमद् भागवत का बड़ा ही प्रमाणिक मंत्र है। यदि गर्भ आकर के समाप्त हो जा रहे हो तो इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने इसी मंत्र को सुन करके परीक्षित की रक्षा की और इसी मंत्र को सुन करके गर्भ में उपस्थित हर शिशु की भगवान रक्षा की। पाहि पाहि, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महायोगी, तुम बहुत बड़े योगी हो। तुमने महाभारत की संग्राम में यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरः, महाभारत के संग्राम में एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना, एक तरफ 18 अक्षौहिणी सेना, बड़ी बड़ी वीर धुरंधरों के बीच में खड़े होकर मेरे ससुर को विश्वरूप का, विराट स्वरूप का दर्शन करना। हे ऐसे महायोगिन, क्या तुम वही विराट विश्व? यदि हो तो मेरी रक्षा करो। देव 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 देव, हे देवाधिदेव, देवता भी देवता तब तक है जब तक भगवान की कृपा शक्ति उपस्थित है। इंद्र को भी इंद्रासन की सुरक्षा की जब चिंता होती है तो वह जिनकी चौखट पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव, तुम तो देवताओं के, यक्षों के, गंधर्वों के सबके रक्षक तुम ही हो। यदि तुम देवताओं के रक्षक हो तो क्या मेरी रक्षा नहीं कर सकते? मेरा रक्षक दूसरा कौन हो? जगतपते, हे जगतपति, हे जगतपति, हे पालनहार, तुम सबके पालन करने वाले, सारे संसार के पालन करने वाले, क्या यह उत्तरा इतनी अभागी है कि इस संसार में नहीं जो इसका उद्धार होगा? नान्यं तदभयं पश्येत्, तेरे बिना मैं किसी दूसरे अभय पद का दर्शन नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को मारने में सभी लगे हुए हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को सभी मारने को तैयार। तो यहाँ रक्षक कौन होगा तुम्हारे सिवा? मुझ पर कृपा करो। अभिद्रवती मामीश, यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है, द्रवती द्रवित हो। ध्यान देंगे, पिघल जाओ। यह तपिश
शरस्तप्ताय सेवितो। ये जो ब्रह्मास्त्र है यह तपिश मुझे जला रहा है। मेरे हृदय में उपस्थित कामम धातुमाम नाथ, मेरे ये जो मन में कामना है कि मेरा पुत्र स्वस्थ हो, वह मेरे हृदय को जला रही है। सभी ओर से जो मैं जल रही, क्या इस जलन को देख के तुम कठोर बने रहोगे? क्यों द्रवती का प्रयोग किया गया है यहाँ? क्योंकि भगवान का हृदय कैसा है? भगवान का हृदय कमल दल से कोमल और कुलिस से कठोरा, वज्र से भी कठोर है। जब भगवान दंड के विधान में उपस्थित होते हैं तो भगवान वज्र से कठोर हृदय लेकर के साक्षात संहारक रूप में उस संपूर्ण दृश्य का संपादन करते हैं। और जब भगवान दयालु होते हैं तो फिर कहना ही क्या, फिर तो गोपियों के साथ बैठ करके नाचते हुए दिखाई देते हैं, उनके इशारे पर नाचते हुए। तो भगवान का हृदय वज्र से कठोर और कमल से कोमल है। हे प्रभु, तुम किस रूप में हो? यदि तुम्हारा हृदय पत्थर के समान अभी कठोर भी है, मेरे किसी अपराध के कारण तुम कठोरता भी तुमने स्वीकार कर ली है, तो प्रभु हाथ जोड़े विनती करती हूँ, यह जो तपिश मुझे जला रही है, इस तपिश से तुम पिघल जाओ, तुम पिघल जाओ, कठोरता बने रहो, मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। मां में गर्भ अपने गर्भ की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्तवत्सल भगवान के, भगवान की कृपा की श्रीमद् भागवत में सबसे प्रथम प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होती है। भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है उसका स्पष्ट उदाहरण सबसे पहला उत्तराचरित्र है। यह 2 श्लोक भगवान के स्वतंत्रता प्रदान करने वाले भगवान के श्री चरणों में शरणागति के समर्पण के भाव को दर्शाता है। उस कुल के दीपक की रक्षा की याद दिलाता है, जिस कुल की रक्षा करने के लिए भगवान ने वचन दिया था। आज वही दीपक, उसी कुल का दीपक बुझने वाला है। प्रभु को अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि प्रभु, तुम्हारे द्वारा रक्षित किया पांडव कुल क्या जल कर राख हो जाएगा? क्या यह समाप्त हो जाएगा? और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह एक मां की पुकार है। उत्तरा के संस्थान में एक माँ है और माँ होकर के क्या प्रार्थना करती है कि मेरा गर्भ बच जाए। भगवान ने क्या वचन ले रखा है कि जिमी बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे को माँ रखती है, वैसे ही मैं अपने संतान को उसकी सुरक्षा करता हूँ, उसका योगक्षेम करता हूँ। भगवान को इशारा कर रही है कि मुझे मरने का खौफ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को बचा दो। तुमने कहा कि तुम जगत पिता जगत माता हो, तो तुम्हें क्या ब्रह्मास्त्र रोक रहा है कि तुम अपने इस संतान की रक्षा करने के लिए कोई उपक्रम नहीं कर सकते? प्रकार से अपने गर्भ की रक्षा की याचना करती है। भगवान उत्तरा की पुकार से उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं और गर्भ में प्रवेश करके चारों ओर, उस गर्भ के चारों ओर घूम घूम करके अपने गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को नाश करते हैं, गर्भ की रक्षा करते हैं। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान के। ध्यान दीजिएगा, सतयुग में ब्रह्मास्त्र का कोई काच नहीं हुआ। सतयुग में ऐसी कोई कथा नहीं हुई जहां ब्रह्मास्त्र का मानभंग हुआ। त्रेता में ब्रह्मास्त्र चलाया गया, किसके ऊपर चलाया गया? बोल संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। ब्रह्मास्त्र ही सांधा कपि मन के है विचार, जान ब्रह्म सर मानो
महिमा मिटई अपार। ब्रह्मा जी ने रात्रि में आकर के हनुमान जी से कहा, हनुमंतलाल मेरी एक बात सुनो। तो क्या? अब तुमने जानकी जी का दर्शन कर लिया है, तुम्हारा व्रत पूर्ण हो चुका है, तो तुम अन्न प्राशन करोगे ही, कुछ न कुछ खाओगे ही, तो वो जरूर खाएंगे। काम पूरा हो गया तो भोजन क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, जब भोजन करने की लीला करोगे तो पेड़ फुड़ेंगे तो जीव, अब वो हम क्या जाने, हमें तो अपने मतलब है, भोनो भाव न जाने, पेट भरे से काम, हमें तो अपने भोजन से मतलब होगा। तो क्या होगा? जब ऐसा होगा तो अशोक वाटिका में युद्ध प्रारंभ होगा, तो होने दीजिए, किस बात की चिंता है। अरे सुन तो मेरी बात, सब होते होते मेघनाद आएगा, और जब मेघनाद तुझसे पराजित होने लगेगा तो तुझ पे ब्रह्मास्त्र चलाएगा, तो चलाने दीजिए, टेंशन किस बात का है। ब्रह्मा जी, बचपन में आप सब ने मुझे वरदान दिया है कि तेरे ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं होगा। मुझे क्या चिंता, ब्रह्मास्त्र आया कोई अस्त्र, मुझे कोई टेंशन नहीं। सारे देवताओं ने मिल करके मेरा नाम हनुमान जब किया, वीर बजरंग भी जब किया, उस समय स्थिति ऐसी थी कि सबने वरदान दिया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो जितना चलाने हैं चलाने की। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो मेरी बात प्रभु हनुमंतलाल जी, अरे कुछ मेरी इज्जत का ख्याल करो। वो ब्रह्मास्त्र जब चलाएगा तो बंद जाना, थोड़ा नाटक कर लेना, बाद में जो लीला करना होगा, थोड़ी देर तो मेरी इज्जत के लिए चुप हो जाना। और ठीक है, आपकी प्रार्थना है, जरूर स्वीकार। अब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र आया, हनुमंतलाल जी महाराज के चारों ओर लिपट गया। ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया, आइए लिपट लीजिए। प्रणाम करके कहा, आइए मुझे स्वीकार कर लीजिए। अब ब्रह्मास्त्र से चारों ओर हनुमंतलाल जी महाराज लिपट गए। अब ब्रह्मास्त्र से लिपटे हुए हनुमंतलाल जी महाराज अचेत पड़े हुए, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के। अब जब अचेत पड़े हुए देखा तो राक्षसों को वहां जाने में डर लग रहा था। क्या लग रहा था? डर। बड़ी मार मारता है, कहीं इसका निकला हुआ है, एक झटका मारा कि लंका से सीधे समुद्र में गिरेंगे। दूर से सखसख कर रहा है। मेघनाथ ने कहा, चलो ले चलो इसका। अब मेघनाथ को क्या पता था, लेकिन मेघनाथ ने खेल देखा कि राक्षस सब जा रहे, कैसे भी ले चलो। जब कहा कैसे भी ले चलो, तो वहीं पर बरगद आदि का पेड़ था, उसमें जो रस्सी जैसे गिरे हुए रहे, उसको लिया, मोटा मोटा रस्सा बनाया, बढ़िया मोटा रस्सा बांट करके, और तब हनुमंतलाल जी महाराज को बांधना प्रारंभ कर दिया। मेघनाथ उधर बैठ करके अपने 4 मंत्रियों से प्रशंसा सुन रहे थे। वाह वाह, आपने बड़े बहुत ही उत्पाती बानर को, ठीक है, अरे मैं तो इंद्र पर भी जी, वो पूरी अपने ठाकुर सुहाते सुन रहे। तब तक तो राक्षसों ने वो वृक्षों की लताओं पताओं से हनुमंतलाल जी महाराज को बांध दिया। ब्रह्मास्त्र के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या टर्म है? ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए किसी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाएगा तो ब्रह्मास्त्र स्वयं अपने बंधन मुक्त करके उस जगह का त्याग कर देगा। मेघनाथ समझ गए कि ये हनुमान ये जो बानर नाटक कर रहा था, जो इतना वीर था, जिसके पूंछ के हिलने से वृक्ष गिर गए, वही आज जैसे ही लता पता से बांधे गए तो ब्रह्मास्त्र ने तो हनुमंतलाल जी का शरीर छोड़ दिया। अब ये इतना वीर होता हुआ ये लता पता से बंधेगा? इन मूर्खों ने तो जो करना था सो कर दिया। पता नहीं ये अंदर जो है क्यों बंधा है, ये रहस्य तो बाद में पता चलेगा। चल तो रहा है मेघनाथ, लेकिन डरे हालत खराब है। ये तो खाली नाटक कर रहा है, यह तैयार है रावण की सभा में जाकर। मेघनाथ जो है जान गया कि आप ब्रह्मास्त्र के बंधन में नहीं है, लता पता के बंधन में है, लेकिन यह फिर भी जा रहा है, तो बड़ी सावधानी से ले जाए। तो द्वापर त्रेता में हनुमंतलाल जी महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया और हनुमंतलाल जी महाराज ने, भगवान के भक्त ने उसे स्वीकार किया। द्वापर में पुनः यही ब्रह्मास्त्र चल जाए, और जब भक्त के ऊपर चल गया तो भगवान
भगवान ने देखा कि अब यहाँ कोई सिस्टम नहीं काम करने वाला, मुझे खुद सीन में जाना पड़ेगा। और भगवान जा करके गर्भस्थ शिशु के चारों ओर के ब्रह्मास्त्र के तेज को भगवान ने खुद नष्ट कर दिया। प्रेम जले भक्तवत्सल भगवान के। हमारे सनातन धर्म के योद्धा यदि कभी गिरते भी हैं तो इन गब्बर शेरों के शव के सामने भी आने से बड़े बड़े शत्रुओं को डर लगता है। अभी जो हम लोगों ने प्रसंग सुना कि हनुमंत लाल जी महाराज गिरे थे तो सब डर रहे थे। ऐसी ही घटना तब हुई थी जब प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपने माथे में खुद गोली मारी थी और गिरा हुआ शव था, लेकिन किसी अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही में इतनी ताकत नहीं हो रही थी कि वहां जाएं और डेड बॉडी को शिनाख्त करें। डर रहे थे। हमारे चौहान साहब की आंखें फोड़ दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके अगल बगल अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता था। अंधा चौहान भी खतरनाक था। और जब अंतिम समय की बेला आई, उन्हीं चौहान साहब को पूछा क्या चाहिए। अरे मैं क्षत्रिय हूँ, बिना धनुष बाण के मरूंगा तो गति नहीं होगी, धनुष बाण दो, कम से कम धनुष बाण के साथ मरूंगा तो मेरी गति तो हो जाएगी। धनुष बाण दिया। चंद्रवरदाई से कविता सुनने की इच्छा की कि मेरा मित्र ऐसी कविता करता है कि मृत्यु की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इस मित्र ने छल किया है, मेरा पाला छोड़ के तुम्हारे पाले में गया है, लेकिन फिर भी इसके काव्य मुझे सुख देगी। चंद्रवरदाई से प्रार्थना किया और चंद्रवरदाई ने तब एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ दिया। 4 बांस 24 बजे अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और जब तक चौहान शब्द निकलना तब तक चंद्रवरदाई का हटना और तुरंत धनुष से निकला बाण और घोड़ी को उसके सिंहासन पर ही वध करने वाला हमारा वीर पृथ्वीराज चौहान साहब। इस सनातन धर्म के वीरों में का पुरुषता का प्रवेश करने के लिए अनेक सिद्धांतों ने भारत में प्रवेश किया। इसलिए उन बाह्य सिद्धांतों से हमें बचना होगा। और यह श्रीमद् भागवत चिकित्सालय है, विद्यालय है, तो ध्यान देंगे ऐसे विधर्मियों के लिए यह जो है यमालय भी है कि उनकी गति की जाए और उस गति से रोक करके हमारे सनातन धर्मियों को भगवान के शरण में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यही व्यासपीठ का मूल कर्तव्य है। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान के जय जय श्री राधे। गर्भ की रक्षा कर दिया, रथ पर बैठ करके जाने को तैयार हुए। उत्तरा सुरक्षित हैं। 5 पांडवों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र को संभाल लिया। जब ब्रह्मास्त्र आए थे उनके शक्ति को शमन किया गया। अब कहते हैं अब मुझे चलने दीजिए, मेरा भी घर द्वार है, उसको भी देखना है। और भगवान की गृहस्थी तो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक तो पत्नी को पालने वाले को इतना कमाना पड़ता है, उनकी तो 16,108। अब उसके घर सबके भोजन पानी की व्यवस्था वो भी तो भगवान को ही करना चाहते। नहीं, उनका घर कौन चला रहा था? उनका घर भी गाड़ी का नाती चला रहे थे, तो उसका टेंशन है। अरे सब हमारे घर में राशन पानी की व्यवस्था करनी है, बाल बच्चों को देखना है, जाने दीजिए। सब लोग कहने लगे ठीक है ठीक है ठीक है जाओ। बुआ कुंती थोड़ी दूर बैठी थी। बुआ आज्ञा नहीं दोगे क्या? जाओ 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 जाओ। हे कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, तुम धन्य हो। सुनो, जैसे कंस के कोप से तुमने देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ तुमने मेरी भी रक्षा की है। कभी विश्व में वहां से तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा की, कभी लाक्षागृह से
मेरे पुत्रों को बचाया कि हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से अनेक योद्धाओं के साथ उपस्थित महाभारत के संग्राम में कौरव सेना से तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा की। कृष्ण, तुम जाना चाह रहे हो तो जाओ, लेकिन बुआ तुमसे कुछ मांगती है, वह तो प्रदान करो। क्या मांगती हो बुआ? अब भी कुछ बच गया है? हाँ। विपदः संधु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। हे गोविंद, तेरी बुआ की झोली में दुखों का अंबार रख दे। क्यों? ऐसा क्यों कहती हो? भला कोई भतीजा चाहेगा कि बुआ रोती रहे? अरे लाला, जब सुख आता है तब तू चला जाता है, और जैसे ही दुख चौखट पर पहुंचती है तो घर के भीतर बुआ के सामने खड़ा दिखाई देता है। तो तेरे देखने का, तेरी उपस्थिति का माध्यम ही जीवन में दुख है। तो दुख न रहे तो हे दीनानाथ तुम नहीं आते, हे कृष्ण तुम नहीं आते, इसीलिए इस बुआ के जीवन में दुख ही दुख दो। फिर जब दुख आएगा तो मेरा कृष्ण, मेरा लल्ला मेरे सामने खड़ा होगा अपने बुआ को सुख देने के लिए, बुआ के आंसू पोंछने के लिए। कन्हैया तो यहीं पर अठखेलियां करता हुआ दिखाई देगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी।
न तुम होते हाकिम, न मुस्लिम होते, न तुम होते हाकिम, न मुल्ज़िम होते न तुम होते हाकिम, न मुस्लिम होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर होती इबादत तुम्हारी, सिपाही न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सिपाही न होती जो। जय हो। तुम्हारी उल्फत के दिग्बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारी उल्फत के दिग्बिंदु हैं यहाँ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सिपाही न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सिपाही न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सिपाही न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। एक नैया जो भक्त सदैव तुम्हारे नाम गुण का कीर्तन करते रहते हैं, वे कभी भी इस भव प्रवाह में, भवसागर के प्रवाह में नहीं उलझते। तुम्हारे नाम गुण का कीर्तन ही तुम्हारे आश्रित जीवों के भवसागर को पार करने के लिए नौका के स्वरूप में फलीभूत होता है। अब बुआ ने कहा कि मुझे दुख दो जिससे कि तुम्हारा दर्शन मिले, तो भगवान समझ गए कि बुआ चाहती है कि अल्लाह अभी कुछ दिनों बुआ तुमने ऐसी बात कर दी, खुशी खुशी भी तो मैं भी जाता, तुम्हारे बहुए भी तो घर में हैं, लेकिन अभी तेरा बड़ा तो कुछ दिन और रुक जाता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की भगवान रुक गए और फिर से मैं बुआ के कहने पर रुक गए। सबके कहे से रुकेंगे और बूढ़ी बुआ कही तो उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए। भगवान श्री राम ने भरत भैया को उपदेश दिया है, चित्रकूट के प्रसंग में 3 सूत्र बताए हैं जीवन के। जीवन में आनंद और सफलता के लिए 3 सूत्र बताए। राजनीति के सूत्र कहें, परिवार नीति के सूत्र कहें, लेकिन यह सूत्र अकाट्य है। ध्यान देंगे, जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, समाज में अग्रगण्य रहना चाहते हैं, 3 सूत्र है सफलता के। पहला सूत्र, बच्चों के मन की करते हो कि नहीं। बच्चों के मन की करोगे तभी बच्चे तुमसे प्रेम करेंगे, आकर्षित होंगे। बुजुर्गों के मन को रखते हो कि नहीं।
जनरेशन गैप इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी पका हुआ बांस है, इसी के सहारे मड़ई टिके रहेगा। तो उस पके हुए बांस को देखते हो कि नहीं देखते हो? बुजुर्गों का सम्मान करते हो, करना चाहिए। और तीसरी बात बहुत ही प्रासंगिक है, नास्तिक विद्वानों का सम्मान तो नहीं करते, उनकी संगति तो नहीं करते। जिनके शब्द शैली बहुत प्रबल हो लेकिन हृदय में, उनके जीवन में भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा का भाव न हो, ऐसे विद्वानों से तो दूरी ही बना के रखने में फायदा है। क्यों? क्योंकि इनकी सन्निधि सन्निकटता से, बहुत बड़ा विद्वान हो लेकिन भगवान के भजन से, भक्तों की सेवा से दूर हो, तो उसकी सन्निधि से तुम्हारे हृदय में उपजते हुए धर्म के बीज भी वो अपने अहंकार के तपिश से सुखा दे और तुम्हारी श्रद्धा विश्वास डगमगा जाएगी, तुम धर्म का त्याग करते हो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अब युद्ध हो गया, युद्ध के बाद महाराज का राज्याभिषेक आदि का समय आया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, क्या कभी कीचड़ से कीचड़ साफ होता है? क्या कभी किसी ने देखा कि कहीं कीच लगी हो कीचड़ और दूसरा आदमी आए उसको साफ करने के लिए तो कीचड़ ही फैला? हे कृष्ण, कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, कीचड़ जब भी साफ होता है तो शीतल पवित्र जल से साफ होता है। ये युद्ध क्या है? अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए, एक अहंकारी शत्रु के दलन के लिए स्वयं में अहंकार का प्रवेश कराना। ध्यान देंगे, युद्ध बिना अहंकार के नहीं होता, बिना पक्षपात के नहीं होता। तो जो पक्षपाती हैं उनके दलन के लिए हमें भी पक्षपाती बनना पड़ता है, अर्थात जैसे कीचड़ से कीचड़ साफ करने की विधान है, ठीक वही प्रक्रियाएं। ये जो कुछ लोग बलि से यज्ञ करते हैं, बकरे आदि की जो बलि देते हैं, उनके लिए यहाँ बहुत सुंदर उपदेश है। यथा पंकेन पंकं सूर्यावासुरा कृतं भूत हत्यां तथैवैका न यज्ञमाशु बर्हति यथा पंकेन पंकं सूर्यावासुरा कृतं। जैसे कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। अब कहीं पर मदिरा गिर गई हो, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, कहीं पर मदिरा गिर गई हो, शराब गिर गया हो, तो उसको साफ करने के लिए फिर से एक बोतल शराब ले लिया जाए, तो क्या वो जगह साफ होगा? वहां से बदबू चली जाएगी? नहीं जाएगी। मदिरा गिरा हो और उसको पवित्र करना है तो फिर मदिरा ही गिराई जाए। तो उससे यही कहते हैं, सूर्यावासुरा कृतं। सुरा मतलब मदिरा से मदिरा की सफाई नहीं होती, कीचड़ से कीचड़ की सफाई नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से भूत हत्यां तथैवैका न यज्ञमाशुबर्हति। भूत हत्या, जिस यज्ञ में किसी जीव की बलि दी जाती हो, हिंसा से युक्त जो यज्ञ है, एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित उससे नहीं किया जा सकता। यदि हमसे कोई अपराध हो गया है और उस अपराध के लिए हम सोचते हैं कि हम भगवती को एक बकरा चढ़ा देंगे तो भगवती उस अपराध से हमें मुक्त कर देंगी, धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म पीठ से कहते हैं यह सर्वथा असंभव है कि आप बलि से
अपने अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। किसी का अहित आपने किया है, किसी के प्रति आपने दोष पाप कर दिया है, उससे मुक्त करने के लिए बलि करने से आपको कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगा। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। अनेक प्रकार की चर्चा और चिंताएं वहां दिखते रहते हैं। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों चिंताओं को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने उस समय विचार करना प्रारंभ कर दिया कि कुरुक्षेत्र में बैठे हुए जो हमारे भक्त हैं, भगवान के भक्त पितामह भीष्म, उनके प्रति यह भाव आया, भगवान को उनकी याद आई कि वे भी मेरी स्मरण कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भगवान ने उनसे कहा, महाराज युधिष्ठिर से, कि आपकी जो शंका है ना, इसके उत्तर प्राप्ति के लिए क्यों नहीं हम सभी कुरुक्षेत्र में पितामह के पास जाएं और पितामह में जाकर के हम सभी उनके पास जाकर के अपनी शंका को दूर क्यों न करके। इस भाव से सभी लोग तैयार होकर के भगवान श्याम सुंदर, धौम्य आदि मुनिगण ब्राह्मणों के साथ वे वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो पितामह भीष्म वहीं पर लेटे हुए थे, बाणों की शैया पर। उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान किया। लेटे लेटे ही दोष समय हो सकता है। और कपट मनुष्य भगवान जिन्होंने मनुष्य के स्वरूप का धारण किया है, ऐसे भगवान को वहां उपस्थित देख करके बाह्य और भीतर जगत, बाहर से भी उनका अभिवादन किया और हृदय से भी उनको प्रणाम अभिनंदन किया। पांडवों को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश। भगवान वहां उपस्थित हैं, सबका यथा योग्य सम्मान करते हुए भगवान को मन से भी प्रणाम किया और बाह्य जगत से भी नमस्कार अभिनंदन किया। भगवान को प्रणाम करने के दो तरीका है, ध्यान देना है। जो सामने मूर्ति खड़ी है उसको आप अपने हाथों से भी प्रणाम करें और हृदय में उसी स्वरूप को भीतर स्थापित करके प्रणाम करें। इसीलिए उत्तरा ने भी पाही बाहर से भी क्षमा सुरक्षा की याचना की और भीतर से भी अंतःकरण से भी सुरक्षा की याचना की। पितामह भीष्म भी बाहर से भी प्रणाम कर रहे हैं और भीतर से भी प्रणाम कर रहे हैं, दोनों जगह से। मन बच कम वाणी छाड़ी सजाना, शरण सकल सुर जूझा। मन वच कम वाणी तीनों से सयानेपन को छोड़ करके भगवान की शरणागति के प्रति समर्पित भाव से उपस्थित होने का विधान है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अब पांचों पांडवों को देखा तो कहते हैं, अर्जुन से इशारा करते हैं, अर्जुन थोड़ी प्यास लगी है। और जैसे उन्होंने कहा, अर्जुन ने वहीं पर एक बाण चलाया और धरती से फुव्वारा गंगा जल का पितामह भीष्म के मुख में। बहुत दिनों से प्यासे से जल का पान किया, शरीर का रोम रोम बाणों से युद्ध है। लेकिन जब अपने बच्चे दिखाई देते हैं तो दादा को प्रसन्न करते हैं।
शरीर का थकान, शरीर का दुख अब दूर हो जाता है जब अपने नाती पोते सामने दिखाई देते हैं। पितामह भीष्म के तो ऐसे ऐसे वीर हैं तो क्या कहना, उनके हाथ का जल के शांत होते हैं और तब कहते हैं पांडव आंखें नम है, तुम्हारे जीवन में कितनी अप्रिय घटनाएं हुई। मैं अचरज में हूं कि जहां पर धर्म सुतो राजा गदा पाणिर विकोदरः कृष्णो स्त्रीकांडिवं चापम सुहृद कृष्ण सतोदिवं, जहां पर धर्मराज के सदृश स्वयं युधिष्ठिर आप थे। गदा पाणिर विकोदरः, बड़े पेट वाले भीम जो गदा धारण किए हुए रहते थे। कृष्णोस्त्री गांडिवम, गांडिव धनुष को धारण करने वाला अर्जुन उपस्थित था और जिनके शुभ चिंतक भगवान कृष्ण थे। भला उनके यहाँ भी विपत्ति की संभावना रहती है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में पग पग कठिनाई आई, पग पग तुम्हें परीक्षा देना पड़ा, पग पग तुम्हें तपना पड़ा। ये सारी घटना ईश्वर के अधीन है। ये जितनी भी घटनाएं हो रही थी वो दूसरा कोई नहीं, इसके मूल कारक तो भगवान स्वयं थे। और तुम धन्य हो, तुम धन्य हो कि तुम धर्म पर चलते रहे। सुनो, इन सारे लीलाओं के, सारे दुख सुख के मूल कारक दूसरा कोई नहीं, यह जो तुम्हारे साथ मोर पंखधारी है यही कृष्ण। अब भगवान मुस्कुराने लगे कि सारी पोल पोटी यहीं खोल दीजिएगा क्या? भगवान तो कपट मनुष्य, कपट से मनुष्य बने, कोई जान ना पाए कि मैं कौन हूं। भगवान कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी भागते हैं, कभी ना करते हैं। और इसी में तो सती मोह प्रसंग हो गया जब भगवान हे खगमृग मधुकर से तुम देखे से तामृग ऐसे प्रेम में विरह में व्याकुलता दिखाई कि लता लता से पूछते हैं, चिड़िया से पूछते हैं, भौरों से पूछते हैं, हिरण से पूछते हैं, बताओ बताओ मेरी जानकी को तुमने देखा है? बताओ, मैं नहीं जानता मेरी जानकी का अपहरण किसने किया, किसके द्वारा इस कृत्य को किया गया, मुझे बताओ। कहाँ है जानकी थी, कहाँ चली गई? धरती में समाहित हो गई या नदी की कोई वेग धारा उसे ले गई? कौन ले गया? कहाँ गई मेरी जानकी? मुझे कुछ पता नहीं। ऐ भंवरे, तुम तो फूलों को जानते हो, तुम तो पुष्प के सबसे बड़े रसिक हो। कहते हैं कि तुम सुंदरता के सबसे बड़े रसिक कौन है? तो भंवरा है। मेरी जानकी जैसा सुंदर, उसके चेहरे की मुख कमल की आकृति के समान तो मैंने पुष्प कहीं देखा ही नहीं। तो तुमने अवश्यमेव उस पुष्प का अनुसंधान किया होगा, तुमने खोजे होगे उस पुष्प को, और तुम्हें पता है, तुम सुगंध से पहचान जाते हो कौन सा पुष्प कहाँ है। हे भंवरे, बताओ ना मेरी जानकी कहाँ है? ऐ हिरण, मैं हास्य में हमेशा कहता था अपनी जानकी को कि तुम्हारी आंखें मृग के समान चंचल है, कहीं उसकी चंचलता के कारण तुम जलते नहीं, कहीं तुमने कोई कुकृत्य तो नहीं कर दिया। हे हिरण, बताओ ना, तुमने कहीं मेरी जानकी को जाते हुए देखा है क्या? जब वो श्रृंगार के साथ चलती थी तो मैं कहता था हिरण के समान तुम्हारी चाल है, हिरण के समान तुम्हारी आंखें, तुम्हारे स्वरूप की चर्चा किया करता था। मैंने तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रशंसा कैसे किया था, क्या तुम जलने लगे? हे पक्षी, हे कोयल, मैंने कई बार जानकी से कहा कि कोयल की मीठी आवाज से भी प्यारी तुम्हारी आवाज है। क्या इस विशेषण के कारण तुम जल रहे हो? तुम तो आकाश में उड़ते रहते हो। तुमने जरूर देखा होगा मेरी जानकी किधर गई।
बताओ ना, मेरी जान किधर है। इस दृश्य को देख भगवान को एक अज्ञानी कामी पुरुष के समान विरह में व्याकुल हो करके खग मृग पशु इन सभी से पूछ रहे हुए देख करके सती भी मोहित हो गए। तो हमारे भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं कि भगवान की लीला से वो कपट मानुष हैं। कभी उन्हें भूख लगती है तो विदुरानी के घर खटखट करके साग मांगते हुए देखने वाला भी, मांग के चखने वाला भी वही कृष्ण है। कभी द्रौपदी के पात्र में चिपके हुए भोजन को खखोर के खाने वाला भी वही कृष्ण है। कभी 56 भोग जो सागर के साथ दिया जा रहा है मगर उसमें अहंकार है तो उस 56 भोग को भी तिरस्कार करने वाला यही मेरा कृष्ण है। पितामह कहते हैं इस सारी लीलाओं का सूत्रधार दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, पितामह रहने दो तो ना हमेशा तुमने प्रभु रोज अपने मन की करते हो, कभी हमारे मन की भी। अच्छा ठीक है, जैसे कहा अच्छा ठीक है। तो पितामह ने एक विनती कर दी, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम प्रसन्न आसारुणलोचनासन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षता। सुनो द्वारिकानाथ, यदि तुम मेरी बात सुनना चाहते हो तो एक बात कहूं तो क्या, ध्यान पथ चतुर्भुज, मेरे ध्यान पथ में जगन्नाथ स्वामी नयन पथ भवतु। ये आंखें आपको देख नहीं सकती, अगर मेरी आंखें जिधर जा रही हो मेरे गोविंद तुम उसी जगह पे कहीं रहना, उसी मार्ग में कहीं आ जाना तो मैं दर्शन कर लूंगा। किसी सूर ने बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जब उस चौखट पे गुहार लगाई, भीड़ बहुत तेज थी तो सबने कहा बाबा चौखट को प्रणाम करो और चले जाओ, भीड़ बहुत है, तुम तो ऐसे भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकोगे। सूर ने कहा अरे मेरे दर्शन करने से क्या खाक पर पड़ता है, मुझे वहां खड़े कर दो जहां से वो मेरा दर्शन कर ले। एक कटाक्ष दिए भी मुझे उन्होंने देख लिया तो इस सूर का जीवन इसका बेड़ा पार हो जाएगा, यहाँ इस पार से उस पार चल जाता। या आवश्यक नहीं कि हम भगवान को खोज सकते हैं कि नहीं, भगवान को भला कौन खोज सका है। भगवान की अनुसंधान करना असंभव है। यद्यपि भगवान तो खंभे में भी प्रकट होने की शक्ति लीला कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपने मति के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, शक्ति के बल पर, सामर्थ्य के बल पर यदि भगवान का अनुसंधान करना चाहोगे तो असफल होगे। नायमात्मा प्रवचनी लभ्यो नमी दया न बहुश्रुतेन। यह आत्मा बहुत ज्यादा शास्त्रों के उपदेश करने से नहीं प्राप्त होता। प्रेम से भगवत्सल भगवान बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ करके दिन रात लंबी लंबी कथाओं को किए जा रहे हैं, शास्त्रों के खेल को जान रहे हैं, तो यह आत्मा प्राप्त विषय नहीं है। नायमात्मा प्रवचने लभ्य न मेधया, बहुत ज्यादा याद करने पर भी कि भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ, कोई जरूरत नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करे, जन्म जन्म मुनि जतन करे, अंत राम कही आवत राम, अंत राम कही आवत राम। जन्म जन्म
सरक जाए अंत राम कहे आवत राम अंत राम कहे आवत नाम अंत राम कही आवत। इसके दो भाव हैं, जन्म जन्म मनुष्य जतन करते हैं मुनिगण, तब जाकर के अंत राम कही। अंतिम में इस उपासना का अंत कहाँ समापन होता है कई जन्मों की उपासना कि जब अंतस्थिति में अंतस्थिति से राम का भजन होता है तो आवत नहीं, फिर संसार में आवागमन नहीं। अर्थात न में दया, बहुत ज्यादा याद करने पर भी भगवान आ जाएं, यह कोई फॉर्मूला नहीं। न बहुधा श्रुते न, और बहुत तरीके से सत्संग को खूब सुनते जाइए, खूब सुनते जाइए, खूब सुनते जाइए, खूब पेच सुनते जाइए। कभी इधर से सुनिए, कभी उधर से सुनिए, कभी मैथिली में सुनिए, कभी अंगिका में सुनिए, कभी बंगाली में सुनिए, कभी अंग्रेजी में सुनिए। बहुत लोग हैं कि जितने कथावाचक टीवी पर आ रहे हैं उनको सबका नाम याद होता है। अब भैया हमने तो टीवी रखी ही नहीं, प्रेमजुले भक्तवत्सल भगवान की, हमें पता ही नहीं चलता है कि टीवी में कौन कौन आ रहे हैं। तो भला हो लॉकडाउन का कि टीवी देखते कभी कभी मोबाइल में मौका मिल गया देखने का, वरना मोबाइल पे जो कॉल करते हैं उनको पता है कॉल आज करते हैं 2 दिन बाद मैं जवाब दे पाता हूँ। मेरी मोबाइल की घंटी इसीलिए कम बज गई, बहुत निश्चिंत रहता है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। तो अब ये टीवी के जितने सारे लोगों का नाम याद रहता है, फलना जी ने, फलना जी ने, फलना जी ने, फलना जी ने, फलना जी, और उनसे प्यार से पूछ लेते हैं कि भैया तुम्हारे जिला में कौन अच्छे संत हैं। महाराज जी फुर्सत नहीं मिलता है कहीं जाने का, नहीं पता। नहीं तुम्हारे जिला में भी तो कोई विद्वान होंगे, नहीं मालूम है, कहीं जाते नहीं, घरे में टीवी में सब देख लेते हैं। बात समझ रहे? घर दही तो बाहर दही। घर के शालिग्राम को पास से छोड़ दिया और बाहर लंबी लंबी हाँक रहे हो, ये ठीक नहीं है। यह जो मिथिला का प्रदेश है, यह जो अंग प्रदेश है, ये सदा सर्वदा ही इतिहास में बहुत नाम से जाना है। इस अंग के राजा कौन थे? कर्ण थे। कर्ण को 2 जगह की राजगद्दी मिली थी। अंग प्रदेश का राज्य दिया था दुर्योधन ने, और कहाँ का दिया था पता है आप लोगों को? नहीं पता? दक्षिणा दीजिएगा तो बताएंगे। दीजिएगा। मुफ्त का चंदन घस मोरे नंदन, ऐसे नहीं। जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक कथा कैसे आगे बढ़ेगी? यहीं पर कथा विश्राम कर देते हैं क्या? कल मोटा मोटा नोट लेके आइएगा तब आगे कहानी बताएंगे। जो अपने यहाँ के दानवीर कर्ण के बारे में भी नहीं जानते हैं, खाली टीवी के भक्तों, टीवी से बाहर निकलो और सामने उपस्थित जो विद्वान संत हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, उनके दर्शन किया करो, उनकी सेवा किया करो। मोदी जी बार बार इशारा कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, और हम लोग हमेशा इंटरनेशनल के चक्कर में रहते हैं। लोकल जो संत हैं उनका सम्मान कीजिए। हमारे गांव, हमारे क्षेत्र का बालक है आनंद मूर्ति आलोक जी महाराज, इनके साथ आगे बढ़िए, पूरे भारत में घूमेंगे, आनंद लेंगे। इसी मिट्टी से हमारे बालक स्वामी जी महाराज जब आगे बढ़े, आप सबका प्रेम मिला, बड़े बुजुर्गों ने उनको प्रेम दिया। आज जो जाते हैं उन सबको पता है कि बालक स्वामी जी महाराज का डंका पूरे भारत में बज रहा है। न टीवी का जरूरत है, न लाइव का जरूरत है। स्वामी जी महाराज जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसती रहती है। राधा रानी सरकार का दरबार वहीं लग जाता है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान। ये अंगराज की मिट्टी है ना, दक्षिणवा नहीं दे रहे इसीलिए दूसरा राज नहीं करता। हमारे पंडित जी है, गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं,
मगर धीरे से अपना जेब देख रहे हैं, कुछ लेके तो नहीं आए हैं, कहीं गलती से निकालना पड़ जाएगा तो क्या करेंगे। जो चतुर श्रोता होते हैं वो जेब कभी भी झाड़ के आते हैं। कहीं भाव में एक जगह यज्ञ कर रहे थे तो एक फौजी थे और रोज जो है सैंडो वैंडो पहन के यज्ञशाला में आते थे। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, क्या ऐसे क्यों जाते हैं, कुर्ता उर्ता पहन के क्यों नहीं जाते? तो बोला तुम भी जाना ना तो रोल गोल्ड का सामान पहन के जाना। तो क्यों? कथा सुनते सुनते कभी कभी ऐसा तरंग आता है कि जेब में माल ले जाएंगे तो करके चले जाएंगे। ये तरंग बहुत खतरनाक है, उससे बचने का तरीका पहले आदमी होश में बिना विचारे जो करे सो पाछे पाए। तो विचार ये करते हैं कि एक लिया, ऊपर से गमछा लिया और चले गए, खूब बढ़िया खूब बढ़िया खूब बढ़िया। जब आरती होगी प्रसाद मिलेगा उसके बाद तो सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए आपको बता देते हैं। एक राज्य जरासंध ने कर्ण को चंपारण का दिया था, मोतिहारी चंपारण। तो कर्ण एक जगह चंपारण को देखते थे और कर्ण एक जगह अंग प्रदेश को देखते थे। दो जगह के राजा कर्ण थे। लेकिन कर्ण को ये श्राप चूंकि परशुराम जी का मिला था और एक ऋषि का मिला था कि तुम वास्तविक समय में तुम अपने सारी युद्ध शैली को भूल जाओगे। इसीलिए पितामह भीष्म जब भी कभी रथियों की सभा होती थी तो उसमें कर्ण को कभी रथी महारथी नहीं कहते, कर्ण के लिए अर्धरथी शब्द का प्रयोग हुआ करता था। अर्धरथी का मतलब कि ऐन मौके पर तो युद्ध शैली भूल ही जाएगा, इसको श्राप लेंगे, इसके भरोसे कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं किया जा सकता। ये ऐन मौके पर पंचर कर जाएगा, फेल कर जाएगा। लेकिन फिर भी दानवीर कर्ण की कथा बहुत ही प्रासंगिक है और सुनने योग्य है, उस पर विचार करने योग्य है। प्रेम से निभृत वत्सल भगवान की तो ध्यान प्रतस्थ चतुर्भुज। हे भगवान सुनो, तुम दो भुजाधारी हो लेकिन मैं जानता हूँ तुम चार भुजाधारी भी तुम ही हो। चलो चार भुजा का रूप दिखा। भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप दर्शन कराया, ध्यान प्रतस्थ चतुर्भुज। और भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म, यह जो मेरा स्वरूप है यह तो वरदान देने वाला स्वरूप है, मांगिए क्या वरदान मांगते हैं। तो कहा सुनिए, सदैव देव भगवान प्रतीक्षता। हे देवताओं को भी देवत्व देने वाले भगवान, यह आपका चतुर्भुजी स्वरूप यद्यपि वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह सामान्य रूप से किसी को नहीं मिलता और मुझ पर आपकी कृपा है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब कुछ देर इस रूप में रहना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा बिल्कुल रहेंगे। कितनी देर रहना पड़ेगा? या कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं इस शरीर को खत्म न करूं। अब देखिए दोनों तरफ से भगवान हंस रहे हैं। यदि आपको लगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, यह मेरा रूप, यह मेरी लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा देर इस रूप में मुझे नहीं रहना चाहिए, तो आप कह दीजिए तो मैं मर जाता हूँ, जल्दी मर जाता हूँ, जल्दी शरीर को छोड़ दूंगा। आपको टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, आपका टाइम पूरा हो जाएगा। भगवान ने कहा कैसे कह दे अपने भक्त को कि तुम मर जा। फिर तो कहा नहीं, चतुर्भुजी रूप धारण किए रहूंगा। और जब चतुर्भुजी रूप धारण किए रहूंगा कहते हैं तो देखते हैं कि उतनी ही देर पितामह भीष्म को बाणों की सैया की असह्य पीड़ा उनके शरीर से टपकते हुए रक्त के कणों से परिलक्षित मुझे देखना पड़ा। उतने देर मुझे अपने भक्त भीष्म के शरीर से खून के कतरे को गिरते हुए टप 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 देखना। भगवान धर्म संकट से पड़ चुके, क्या करें? जल्दी करता हूं तो मर जाएगा और देर तक करता हूं तो इसके शरीर से खून की गिरते हुए धारा को मुझे देखना पड़ेगा। भगवान इस उलझन में है। भगवान चुप हो गए। पितामह भीष्म ने बोला बस इतनी सी बात नहीं है,
एक और शर्त है, तो क्या? प्रसन्न हासारुणलोचन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन। प्रसन्न हासारुण, प्रसन्नता। और जैसे नहीं था, बहुत लोग जब खूब मस्ती से हंसते हैं, हृदय में आह्लाद जन्म होता है तो आंखों से पानी छलकने लगता है। बहुत हृदय को आनंद आए, कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है, कभी कभी आता है। उस रूप से मुझे उस मुस्कुराते हुए चेहरा का दर्शन कराइए, ठाका मार खुश हो अरुणलोचन, इतनी प्रसन्नता हो कि आंखों में प्रसन्नता के कारण आनंद के जो प्रमाण है कि आंखें लाल हो जाए खुशी के मारे। प्रभु उस स्वरूप का दर्शन कर, क्योंकि इस धर्म पीठ पर, इस जीवन में धर्म चक्र पर चलने वाले हर पथिक को, हर धर्म रथी को मेरे गोविंद तुम यही कहते हो कि सुख हो दुख हो सह करके भी धर्म पथ का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तनिक मैं भी तो देखूं कि किसी अपने के शरीर में लगे हुए बाणों की, सैकड़ों सहस्रों बाणों की असह्य पीड़ा को सहते हुए इस शरीर को देख करके भी क्या मेरे गोविंद तुम मुस्कुरा सकते हो कि नहीं? थोड़ा मुस्कुरा। भगवान यदि शरीर की पीड़ा को देखते हो तो तुम मुस्कुरा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे गोविंद अपने भक्त की पीड़ा को तनिक भी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक प्रसंग है, हमारे प्रभु श्री राम चित्रकूट में चलने लगे तो एक कांटा चुभा। जैसे ही कांटा चुभा, धरती माता सावधान हो गई और उन्होंने उन कांटों और उन पत्थरों को अपने हृदय में संकुचित करना प्रारंभ किया। तो कहा भगवान ने रुक जाओ, हे भूदेवी रुक जाओ, ये कांटे ये पत्थर इतने कठोर नहीं कि राम को दुख दे सकेंगे। प्रभु आप कोमल पदगामी नहीं नहीं हे देवी, तुम परेशान न हो। तुमने आज जो यह निर्णय लिया है, इस निर्णय को थोड़ी देर पोस्टपोन करो, थोड़ी देर पेंडिंग में डालो। तुम्हें यही कर्तव्य करना है। तो कब? कुछ समय बाद मेरा भाई भरत और चतु भरत आए। उसके पैर रखते ही वन में, हे भूदेवी तुम इन समस्त कांटों को पी जाना, इन चट्टान के घिरे हुए शिलाखंड को, इन कंकड़ों को अपने हृदय में समाहित कर लेना। हे धरती तुम कलीचे के समान बन जाना। भूदेवी ने पूछा प्रभु आप अपने शरीर में कांटे की चुभन स्वीकार कर रहे हो, कंकड़ की चुभन स्वीकार कर रहे हो, लेकिन कहते हो कि भारत को एक कांटा नहीं गड़ना चाहिए, क्यों? अरे देवी तुम क्या जानो, यदि भरत के पग में एक भी कांटा चुभ गया ना तो भरत अचेत हो जाएगा, मूर्छा को प्राप्त हो जाएगा और जाने न जाने कहीं उसके प्राण भी जा सकते। भरत इतने कोमल है, क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी भरत इतने कोमल है कि एक कांटा गड़ जाएगा तो प्राण त्याग देंगे। अरे नहीं, मेरा भरत इतना कोमल नहीं, तो फिर कैसे प्राण कैसे चले जाएंगे? एक कांटे से प्राण जा सकता है? कैसा योद्धा है भरत, कैसा क्षत्रिय कुलभूषण है भरत। तुम नहीं जानते, जब एक कांटा भरत के पैर में गड़ेगा ना, भरत को मेरे पग में आए हुए उन समस्त कांटों की चुभन एक साथ उसके हृदय पर आक्रमण कर जाएगी। एक कांटा और भरत उस कल्पना से मारे जाएंगे, अपने
पग मैंने वन में चले हैं, उतने पग पग पर मुझे जितने कांटे चुभे हैं, उन सारे कांटों की चुभन की याद में मेरा भरत उस शरीर का त्याग कर देगा। इसलिए वो देवी जब भरत चित्रकूट में वन प्रदेश में आया, धन्य है भगवान, चित्रकूट वह भूमि है जिस भूमि पर भगवान ने अपने भक्त के लिए पुष्पों की बरसात करवा दी। भरत जब प्रवेश करते हैं तो पुष्पों की बरसात हो जाती है और भरत जी पुष्पों पर चलते हुए भी आराम से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम जुले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान को कहा मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रसन्न हासारुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्च चतुर्भुज। चतुर्भुजी स्वरूप में मुस्कुराहट के साथ भगवान देख रहे हैं और धीरे धीरे लीला ऐसी हुई कि उस जगह पर पूरी उपदेश, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, इन सभी को समास व्यास योगतः संक्षिप्त में किसी विषय को व्याख्या के साथ, किसी विषय को कम शब्दों में इस प्रकार से सब समझाया। और समझाने के बाद कहते हैं कि इसी जगह पर महाभारत में अनुशासन पर्व में भगवान के प्रति विष्णु सहस्त्रनाम का गायन का भी उपदेश पितामह भीष्म ने किया। अपने मति की अंतिम प्रार्थना इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति में पेयषि जग भव प्रवाह। भगवान की उस लीला का स्मरण कराया है कि प्रभु आप प्रकृति जन लीला को स्वीकार करके ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिस लीला से सृष्टि चक्र चलायमान रहेगा। हे मेरे गोविंद, आप अत्यंत सुंदर हो। आपने अपने वचनों का त्याग कर दिया मेरे वचन को ऊपर रखने के लिए। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम हृतम अधिकर्तुम वप्रतो रथस्तः धृतरथ चरणों भयात् चलत गुरु हरिरवहन्तु विभम गतोत्तरीया। स्वनिगम अपहाय, अपने निगम, अपने वेद को, अपने वचन को आपने त्याग दिया। आपने कहा था संपूर्ण महाभारत के संग्राम में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया। कितना विशाल महाभारत का संग्राम हो रहा है, लेकिन भगवान की आंखों में क्रोध का दर्शन नहीं हुआ। और भगवान को क्रोध कब आता है? जब भक्त विडंबना में पड़ जाते हैं। जब भक्तों पर आपत्ति आती है तो भगवान की आंखों में क्रोध। फिर यहां में राजा सुना कि भगवान का क्रोध भी करुणा से युक्त होता है। आंखों में क्रोध भी हो और करुणा सिंधु की आंखों में करुणा भी हो। ऐसी कैसी क्रोध है जो करुणा से युक्त है? यह अद्भुत संगम करुणा और क्रोध का यह तो आप में ही दर्शन हो सकता था। इसी भाव के साथ मैंने बाणों का प्रयोग प्रारंभ किया। अर्जुन के रथ के ध्वजा गिर गए। अर्जुन के गांडीव का प्रत्यंचा काट दिया गया। अर्जुन के घोड़ों को बार बार बाणों से बींध दिया मैंने। अर्जुन के रथ को क्षत। जब अर्जुन पर पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार करने को मैं उपस्थित हुआ, वे मेरे गोविंद आपने कूद करके रथ पर से रथ का पहिया लिया। धृत रथ चरणों गयत चलत कुरु को लेकर के जब आप मेरी ओर दौड़ने लगे तो चलत ये धरती थर-थर कांपने लगी। हरिवहन्तु विभम गतोत्तरीया। और जैसे सिंह आक्रमण करके मतवाले हाथी का वध करने को उपस्थित होती है, उस दृष्टि से जब आप मेरी ओर चलते हैं, आपका उत्तरीय जो यह कंधे पर सुशोभित यह जो उपवस्त्र है, यह गिर करके धूल धूसरित हो रहा। मेरे बाणों से आप आहत हो रहे हैं। जब मैं बाण चलाता हूं तो आपके शरीर में वह बाण स्पर्श करता है और आपके शरीर से रक्त की धार निकलती है। हे प्रभु, आप वह
विचित्र स्वरूप, पूरे वस्त्र पर, पूरे शरीर पर, पूरे मुखाकृति पर युद्ध के परिश्रम के रक्त बिंदु, वह देख करके भी मेरा हृदय कमजोर नहीं पड़ता और मैं बाणों का प्रहार करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी आप आज वही मुझ पर कृपा करके मुझे ऊपर कृपा करने के लिए दर्शन देने आए हैं। ऐसे गोविंद आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसे ही भाव से स्मरण करते हुए कहते हैं 58 दिन बीत चुकी थी। पितामह भीष्म 58 दिन तक बाणशैया पर विराजित और तत्पश्चात माघ महीने शुक्ल पक्ष में उन्होंने उत्तरायण सूर्य का दर्शन करते हुए इस सारे संसार का त्याग किया। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे
तत्पश्चात भगवान द्वारिकानाथ हस्तिनापुर पहुंचकर यथा योग्य व्यवहार करके अपनी द्वारिका नगरी को गए और इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, विदुर, माता गांधारी ये सभी लोग रह रहे थे। विदुर जी ने एक दिन जाकर के धृतराष्ट्र से कहा कि भैया ये भीम वही है जिसको आपके पुत्रों ने विष दिया था। ये पांडव वही हैं जिनको जिंदा जलाकर मारने की षड्यंत्र आपने किया। धन्य है ये धर्म पथिक जो आप में अपने पिता का भाव रखते हैं, लेकिन कब तक आप इनकी रोटी को खाते रहेंगे? समय आया अब इन सब का त्याग करके आप संन्यास आश्रम की ओर प्रवेश करें और तत्पश्चात गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर ये सभी लोग त्याग करके पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। नारद जी के द्वारा यह सूचना मिलती है कि इन सब ने अपनी शरीर की लीला समाप्त किया तो महाराज युधिष्ठिर ने यथा योग्य उनके लिए श्राद्ध आदि संस्कारों को किया। समय बीतता चला गया। भगवान ने जिस उद्देश्य से इस धरती पर अवतार लिया था वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए भगवान अब इस धरती को छोड़ने की चेष्टा में थे। इधर बहुत दिन हो चुके, अर्जुन का मन में यह भाव आया कि हमें जाकर के अपने मित्र द्वारिकानाथ से मिलना चाहिए, उनकी खोज खबर लेनी चाहिए, मित्रों से सदैव संपर्क साधे रखें, संपर्क में कमी नहीं होना चाहिए, बिना किसी उद्देश्य के भी मित्र के घर जाना चाहिए, हाल समाचार लेते रहना चाहिए, यही मित्रता है। स्वार्थ से तो जान पहचान के घर लोग जाते हैं, प्रेम जहां होता है वहां बिना किसी स्वार्थ के भी लोग आते जाते हैं। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की यही छौक कहीं और चले गए थोड़ा सा बोला नहीं। भक्त वत्सल भगवान की मैं तो कहावत है नहीं, आंख बंद डिब्बा गाय। हम बुझी नहीं रहा चाहिए एक आदमी है कि नहीं चाहिए हैं? मौन व्रत नहीं ना कर लिए हैं कहीं मौन व्रत मौनी बाबा लोग बैठे हुए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कल गद्दी नसीन का आयोजन किया जाएगा, आप लोगों का अभिषेक करके जो है मौनी बाबा की उपाधि दी जाएगी। अब अलग अलग मठ बनाना होगा, ये तो समिति का लोग समझे कि बजट कितना है, 500 को मठ बनाना पड़ेगा, सब के सब मौनी बाबा। तो सब लोग तैयार हो जाइए, हमारे रितेश जी, नीलेश जी, सब मौनी बाबा, सब श्रोता बनते। कल बनवाए मठ क्या शुरू करें? नहीं, अब नहीं बोलिएगा तब मठ यहीं गिरना शुरू होगा। कल एक ट्रैक्टर ईंट गिर जाएगा, अनिल भैया कह रहे हैं गिरा देंगे ना, तो जय नहीं बोलेगा तो एक ट्रैक्टर ईंट गिरेगा, फिर तो बनबे करेगा, फिर क्या करेगा। तो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की या तो यहाँ घर बनवा लो और या तो वहाँ घर बनवा लो। घर तो बनना तय है, जय बोलोगे तो वहाँ घर बनेगा, नहीं बोलोगे तो यहाँ घर बनवाया जाएगा। जर जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के, तो जिह्वा ही जल जाए तो हरि नाम लेने में कठिनाई को अनुभव करती है, व्यर्थ है वो जीवा।
जीवा की सार्थकता ही भगवान के भजन में है। मित्रों की याद आई, मित्रों के घर जाने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बड़ा नेक विचार आया है अर्जुन, जाइए द्वारिका जाइए और उनसे मिल करके आइए। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन को गए हुए बहुत समय हो गए, कई प्रकार से बायां अंग फड़कने लगा। देवता की मूर्ति की ओर देखते तो लगता कि जैसे देवता की मूर्ति रो रही है। सियार के, कुत्ते के रोने की आवाज हमेशा सुनाई पड़ती राज्य में। इस प्रकार से कई अनिष्ट अमंगल का दर्शन होता। तो भीम के साथ चर्चा करते हैं, भीम अब शकुन बहुत हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई अनिष्ट होने वाला है, कोई बुरा समाचार सुनने वाला है। तब तक अर्जुन भैया चेहरा लटकाए हुए उदासी भाव से प्रवेश करते हैं। आगे बहुत लंबा समय लगाया भैया, द्वारिका में सब ठीक से तो है ना? भगवान द्वारिकानाथ आनंद के साथ हैं, हम सबों के प्राणधन कन्हैया के चेहरे पर मुस्कान है ना, जब मुस्कुराता है ना, उसके मुस्कुराहट से युक्त उसके मुखमंडल को देखकर हमारे सबके जीवन में उपस्थित सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। मेरा कन्हैया ठीक तो है? अर्जुन कुछ बोल नहीं। अर्जुन तुम गंभीर हो, क्या कह रहे? कहीं तुमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया? कहीं कोई तुमने ऐसा कृत्य तो नहीं किया जो वीर होकर के तुम्हें नहीं करना था? किसी अस्त्रविहीन पर, शस्त्रहीन पर तुमने प्रहार तो नहीं कर दिया? हे अर्जुन, कहीं तुमने किसी स्त्री पर बलात् प्रयोग तो नहीं कर दिया? कहीं तुम ठगे तो नहीं गए? क्या कारण? तुम जैसा वीर चेहरा म्लान करके क्यों खड़ा है? सच सच बताओ अर्जुन, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ये अपशकुन बहुत हो रहे हैं हमारी नगरी में, और तुम्हारा चेहरा भी लटका हुआ। क्या बात है? भगवान द्वारिकानाथ स्वस्थ तो है, द्वारिका में सब कुछ मंगल तो है। हे अर्जुन, कहीं तुम युद्ध में हारे तो नहीं गए? कहीं किसी वीर के द्वारा अर्जुन तुम हारे तो नहीं गए? वो कौन दुष्ट है जिसने मेरे भाई को पराजित किया युद्ध में? क्योंकि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस वसुंधरा पर अभी विद्यमान नहीं, फिर अर्जुन तुम हार कैसे सकते? क्या कारण है भाई, बताते क्यों नहीं? अर्जुन एक जगह बैठ करके अपने आंखों में आंसू की बूंदों को संजोए बोलते हैं, भैया मैंने कोई अपराध नहीं किया। भैया जैसे किसी गरीब के घर में डकैती हो जाए, वही स्थिति आज मेरे साथ हुई है। जो हमारे एकमात्र धन, हमारे प्राण धन भगवान श्याम सुंदर थे, उन्होंने ही हमें छला है। हमारे अपराधी कोई और नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं। क्या हुआ भाई? क्या कहा कन्हैया ने? भैया कहने में तो बड़े चतुर हैं कृष्ण, लेकिन उन्होंने अद्भुत अप्रिय कृत्य कर दिया है। भैया जो हमें सदैव सखा, मित्र, शुभचिंतक, सारथी आदि बन करके हमारे जीवन में दुख सुख में साथ रहते थे, आज उन भगवान ने हमें छल लिया, हमें ठग लिया, इस धरती का त्याग कर दिया, हमें यही अकेला छोड़ दिया। अब भैया मैं किससे विचार करूंगा? कौन मेरे दर्द को हटेगा? यार आज के जाने के बाद सामान्य कोल भीलों ने अर्जुन से युद्ध किया और यह अर्जुन हार गया। वही बाण थे,
वही अर्जुन था, रथ वही था, मगर रथ को केवल रथ को पकड़ने वाला वो कृष्ण नहीं होने से तुम्हारा भाई सामान्य से बहेलियों के द्वारा हारा। भैया उस कृष्ण ने हमें छल लिया है, हमें यही छोड़ दिया और खुद इस धरती का त्याग कर दिया। साथ में बैठना, हास्य विनोद करना, जिस कृष्ण के चरण चौखट पर बड़े बड़े राजा मस्तक दबाते थे, हम उस कृष्ण से हास्य में संबंधी प्रेमी के भाव से क्या क्या कहते, क्या क्या सुनते थे। उस साथ में भोजन, उस साथ में नींद शयन करना हमारे लिए सदा सर्वदा चिंतित रहना। अपनी गृहस्थी की चिंता छोड़ करके हमारे घर को संवारने वाला वो कन्हैया हमसे दूर चला गया। भैया अब हम किसके पास जाएंगे और किससे पूछेंगे कृष्ण मैं क्या करूं, मैं धर्म के संशय में फंसा हूं। भैया हमारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला केवल अब चला, अब धर्म के सूत्र, धर्म के उपदेश देने वाला हमारे बीच नहीं रहा। भैया यह अर्जुन अब हार चुका, यह अर्जुन थक चुका है। मेरे भैया प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जिस कृष्ण की एक प्रसन्नता से हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते थे, और जिस कृष्ण ने दुर्वासा के श्राप से हमें बचाया, जिस कृष्ण ने हमें लाक्षागृह से बचाया, जिस कृष्ण ने हमें महाभारत के संग्राम में बचाया, जिस कृष्ण ने सदा सर्वदा एक कवच के हमारी रक्षा की, अब हमारा सहारा हमसे दूर हो चुका। यह चर्चा भाइयों के आपस की बात का संदेशा जैसे द्रौपदी को पता चला था कि द्वारिका से अर्जुन आए कुछ संदेश लेकर के, दौड़ी दौड़ी द्रौपदी भी आ चुकी थी। कक्ष के बाहर से इस पूरी वार्तालाप को सुनते हुए द्रौपदी भी वहीं दीवार के सहारे अटक कर स्तब्ध, वो रणभूमि द्रौपदी को याद आने लगा जहां बड़े बड़े वीर किसी न किसी बंधन में बंध करके द्रौपदी के मान भंग को देखने के लिए अपने आप को विवश किए बैठे थे। उस रंगभूमि में जब कोई सहारा था, तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र को भी अपने मुट्ठी से छोड़ करके, जब दोनों भुजाओं को उठा करके भो कृष्णाच्युत भो कृपालय भो पांडवानां सखे क्वासे क्वासे सुयोधनाद परिधान भो रक्ष मेरी रक्षा के लिए जो दोनों भुजाएं मैंने उठाई थी। एत्यो तो क्षय वस्त्र समृत तनु यो पालयद द्रौपदी यार्तत्राण परायण स भगवान् नारायणो में घटा बल 10 गज का घटियो 10 गज चीर, 10 हाथी के समान बल को लिया हुआ वह दुशासन थक गया, लेकिन 10 गज 10 हाथ का वह साड़ी कम नहीं पड़ा, खींचता चला गया, खींचता चला गया। द्रौपदी की आंखें बंद थी कि लो प्रभु अब तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होने दो। जैसे दोनों भुजाओं को उठा करके प्रभु की मर्जी पर छोड़ा, प्रभु की मर्जी दिखने लगी। अरे द्रौपदी तेरा लाज नहीं जाने दूंगा। और द्रौपदी के प्रति किए गए कुकृत्य करके एक बार महाभारत के संग्राम में जब कर्ण का पहिया फंसा था, कर्ण पर प्रहार हुआ,
और फंसे हुए पहिए को देख करके कर्ण रात्रि में कराह रहा। बाण की असह्य पीड़ा, अर्जुन के बाण उसके हृदय को विदीर्ण करके पीड़ा दे रहे थे। रात्रि में कराह था कर्ण। अपनी मां राधा का स्मरण करता हुआ मुख से राधा 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 बोलता। यह पुकार वृंदावन की विलास में भगवती श्री राधिका रानी के कर्णों में पड़ जाती है कि कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई ऐसा है जो राधे 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 तिलक लगाएगा चाहता है। राधिका रानी ने जब कर्ण की पुकार सुनी तो हृदय द्रवित हो गया, पहुंच गई कृष्ण के पास। कृष्ण ने सोच क्या किया कृष्ण ने, क्या किया कृष्ण ने कि आज कर्ण राधे राधे बोल रहा है। कुरुक्षेत्र के उस समरांगन में जब निश्शब्द शांति है, लाशों का अंबार है और छावनी में सोए द्वारिकानाथ, उस प्रशांत अवस्था को चीर करके कर्ण की कराह की ध्वनि राधे 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 कृष्ण के कर्ण में पड़ रही है। लेकिन आज कृष्ण इस राधा तत्व के सुनने के बाद भी अपने आप को नियंत्रित किए बैठे हैं, रोके पड़े बैठे हैं। कृष्ण कृपा करने को तैयार नहीं है। राधिका जब विचार करती है, मेरे नाम का सुमिरन करता है कर्ण, फिर भी कृष्ण सुन नहीं रहे। ओकाना कन्हैया, क्या तुमने मुझे विसार दिया? भगवान को अनुभूति हुई कि राधिका मुझसे कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहती है? मुझे भूल गए कहीं? क्या तू मेरा कन्हैया नहीं रहा? तू इतना बड़ा राजा हो गया? हम बालन की बात नहीं समझते। बोलो, मैंने क्या अपराध किया? मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं सुनी? अरे कन्हैया, वह कर्ण कराह रहा है मेरे नाम को और तुम सुन करके करवटे बदल रहे हो। उसकी पीड़ा नहीं मिट सकते। भगवान कहते थे, अरे राधिका, इसी कारण तो मुझे नींद नहीं आ रही, युद्ध से थका हूं फिर भी सो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कर्ण की पुकार मेरे हृदय को आंदोलित स्पंदित तो करती है, लेकिन कर्ण का कृत्य मुझे उस पर उपकार कृपा करने से रोकता है। क्या किया इस कर्ण? हरी राधिका, जब द्रौपदी के ऊपर दुर्योधन की कुदृष्टि पड़ी थी, उस सभा में यह कर्ण, दानवीर कर्ण कहलाने वाला कर्ण उस सभा में भी उपस्थित था। जिस दानवीर कर्ण ने दान का संकल्प लिया था, जिसने अपने मृत्यु तक का दान दे दिया, इसी दानवीर कर्ण के प्रति जब द्रौपदी ने याचना की कि मेरी लज्जा की रक्षा करो कर्ण, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, तुम धर्म की नीतियों को जानते हो, तुम तो खड़े हो जाओ। कर्ण ने लज्जा की दान नहीं दी थी। यह कर्ण यदि खड़ा हो जाता, यह कर्ण तो मित्र था दुर्योधन का, यदि यह कर्ण खड़ा हो जाता दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन तुझे युद्ध करना है तो पांडवों के साथ सबला पर तूने प्रहार कैसे कर दिया? यह दानवीर कर्ण तेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। यदि एक बार इस कर्ण ने यह घोषणा कर दिया, दुर्योधन का तो साहस इतना नहीं बढ़ता तो 5 पांडवों को छोड़ करके द्रौपदी को उसने प्राण कर दिया। द्रौपदी,
हे राधिका, उस द्रौपदी के प्रति इसकी चुप्पी का अपराध आज में है कि मैं भी चुप हूं और यह कराह करके तेरे नाम की याचना करता है। मैं भी चुप होकर के इसकी पीड़ा को देख रहा हूं। द्रौपदी के प्रति किए कृत्य का परिणाम है कि कर्ण आज अकेला क्षेत्र में कराह रहा, मगर उसकी रक्षा करने के लिए मैं भी उपस्थित नहीं। भगवती राज कहानी, हे प्रभु, आप कह सकते रहे हैं, लेकिन मेरे नाम की लाज रखिए। इस राधे पर कृपा कीजिए। शिक्षक के मैदान में जाते हैं और कर्ण से पूछते हैं, कर्ण कैसे हो? मुस्कुराता हुआ कर्ण कहता, आगे द्वारिकानाथ। कर्ण, कहो तो तुम्हारे शरीर की सारी पीड़ा दूर कर दो। कौन सी पीड़ा? जय पराजय से परे कृष्ण। इस शरीर की पीड़ा, इस सूत पुत्र ने जीवन भर अपमान सहा है। इस सूत पुत्र में जीवन भर अपमान उपहास सहा है। वीर होने के बाद भी पंक्ति में न बैठने का अधिकार की पीड़ा इस कर्ण ने सदैव सर्वदा इसे स्वीकार किया है। मन को लगे जो चोट है, शरीर की चोट से कम है कृष्ण। उन चोटों का क्या करोगे? लेकिन फिर भी यह कर्ण धर्म पर चल जाता है, क्योंकि इस कर्ण को इस जीवन में सुख नहीं मिलेगा। यह इस कर्ण का प्रारब्ध है, लेकिन इस जीवन के बाद कर्ण उस लोक में अच्छी गति को प्राप्त करेगा। यही इस कर्ण का पुरुषार्थ है। मेरे जाने के बाद मेरी सदगति प्रशस्त कर देना। यदि तुम्हें कुछ देना है तो बस यही प्रदान करो। इस कर्ण की गति सुधार देना, इससे इतर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उस कर्ण को सदगति दी। कथा, यह महाभारत की कथा, यह राम की कथा, यह कृष्ण की कथा त्याग की कथा है। प्रेम में त्याग असीम है। जब तक असीम त्याग के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकते, तब तक असीम प्रेम की कल्पना ही व्यर्थ है। असीम प्रेम की अनुभूति वही कर सकता है जो असीम त्याग के लिए तत्पर है। त्याग शांति, निरंतर शांति यदि चाहिए तो हृदय में त्याग की भावना लाए। धर्म पर चलते समय सबको जलना पड़ता है, सबको तपना पड़ता है। द्रौपदी वही अच्छी, भीम ने भी आज गदा लिए भीम वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर भी स्तब्ध से रह गए। जिनकी धर्म की नीतियां बड़ी सूक्ष्म रहती थी, ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे। द्रौपदी, प्रभु स्वामी, जब भी कभी आप धर्म संकट में पड़ते हो तो आप सभी यही अवस्था को प्राप्त होते हो, निश्शब्द हो जाते हो। और हर कृष्ण के जाते भी आप सभी निश्शब्द हो जाते। मेरी सुनो, जिस धरती पर कृष्ण नहीं, उस धरती का भोग हमें नहीं करना चाहिए। इस धरती का त्याग करने का समय आ चुका। हमें भी अब गृहस्थी का त्याग करके अब उस परम धाम की यात्रा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने तुरंत अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करने के बाद सबके साथ आप
स्वर्गारोहण के लिए आगे प्रशस्त मार्ग को चलने लगे। आगे के उपक्रम में सबने हिमालय में अपने शरीर का त्याग किया है और इधर महाराज परीक्षित राजगद्दी पर बैठ करके इनका विवाह इरावती जो विराट नगर की ही संतति थी उनसे वह उत्तर कुमार के पुत्र इरावती से इनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र परीक्षित के हुए। संयोग से एक बार आप टहलते हुए शिकार करते हुए कोसी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जब आप कोसी नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर प्यास लगने के कारण उनके मन में यह भाव आता है कि जल पिया जाए। खोजते खोजते कुटिया एक आश्रम दिखता है, वहाँ जाते हैं और जा करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें जल दीजिए। अब संत भगवान प्रणव के ध्यान में विश्वस्त है, समाधिस्थ है, एक निश्चित है, प्रज्ञस्थ है। आप भी जो डिप्रेशन आदि मानसिक तनाव मनोरोग से जो ग्रसित हो, यदि एकांत में बैठ करके प्रणव के नाद ध्वनि को एकमात्र प्रशांत अवस्था सुने और उसका जाप करें तो यह मन को बहुत शांति देता है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, अक्षरों में ओम ही वह अक्षर है जो भगवान का प्रतीक है। इसलिए दिन में कुछ समय निकाल करके ओम की नादक ध्वनि का अनुसंधान करें 5 बार, 10 बार, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वह मन को बहुत शांति देता है। ओम के बोलने की प्रक्रिया है। जब ओ बोलना प्रारंभ करते हैं तो नाभि से ध्वनि निकलती है। अ जब बोलते हैं तो नाभि से ध्वनि निकलती है। ऊ जब बोलते हैं तो मध्य कंठ प्रदेश में हमारी वहाँ से श्वास प्रश्वास की क्रिया होनी चाहिए। और जब जमा बोलते हैं तो ललाट से ऊपर यह सहस्त्रार चक्र आदि का जो स्थली है वहाँ पर कंपन की अनुभूति। इस प्रकार की ध्वनि का अनुसंधान करें तो आपके मन को विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। करके देखिए, दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल नॉलेज, इट्स टोटली प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, नॉट ओनली थियोरेटिकल। सिर्फ सुने नहीं, करके देखें। कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच मोर बेटर देन अ थियोरेटिकल नॉलेज। ज्ञान है जानकारी और विज्ञान है उसकी प्रत्यक्षानुभूति। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो जो कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन, जो आपको परिणाम मिलते हैं वह जीवन भर याद रहते हैं। एक हम लोग के टीचर शिक्षक हुआ करते थे केमिस्ट्री के। जब कभी केमिस्ट्री में जो बच्चा एसी बीएससी पढ़ रहे हैं उनको पता है ऑर्गेनिक्स बड़ा कठिन होता है। जो कार्बन फैमिली है उसको पढ़ने में माथा ढीला हो जाता है, बहुत रखना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग कहते थे सर ये तो माथा से ऊपर जा रहा है, तो कहते थे किताबों में लिखी तो हर बात है मगर याद आ जाए तो क्या बात है, मगर याद आ जाए तो क्या बात है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा देखिए, साइंस पढ़ाने वाले टीचर हम भी पढ़े हैं, कितना मूर्ख बनाते हैं। जब हम लोग रामकृष्ण की कथा कहते हैं, हमारे यूथ को कहते हैं क्या तुमने कभी भगवान को देखा है, कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं। क्या तुमने कभी राम को देखा है, तो नहीं। क्या तुमने कृष्ण को देखा है, तो जी नहीं। तो जिसको देखा नहीं, why are you accepting them? These are all imaginary entities.
ये काल्पनिक व्यक्तित्व हैं, फेरी टेल्स हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं, जो देखा सो सुना वो जाना वही अच्छा। अब उसी में कोई नटखट बच्चा हो तो कहे, सर जी क्या आपने अपना दिमाग देखा है? तो जवाब क्या मिलेगा? नहीं। तो आपका दिमाग खराब है ना, आपके पास दिमाग है तो बात कैसे करें? अच्छा, वेरी प्रैक्टिकली हमारे यूथ भी यहाँ उपस्थित हैं। क्या आपने कार्बन देखा है? क्या आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा है? समथिंग लाइक दैट। कुछ देखा? कुछ नहीं देखा। एटम देखा क्या? मॉलिक्यूल देखा क्या? नहीं देखा। इलेक्ट्रिनो, न्यूट्रिनो, उसके भीतर भी ब्रेकिंग है। क्या आपने देखा है? तो नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर साइंस के किताब को लेकर के कुआं में क्यों नहीं फेंक देते? क्योंकि साइंस के टीचर कहते हैं, इफ यू आर नॉट रेडी और इफ यू आर नॉट एबल टू डू द एक्सपेरिमेंट, दैट नॉलेज इज टोटली वेस्टफुल। वो सारी जानकारी व्यर्थ है जो प्रयोग पे प्रमाणित नहीं हो सकती। जब ऐसी बात है तो इंटर के बच्चे तो नहीं देखे, उठा करके सब फेंक दो मेंटली पीरियोडिक टेबल कूड़े में। लेकिन नहीं, चूंकि वहां जो परंपरा प्राप्त ज्ञान है, जो रदरफोर्ड, नील बोर, मेंडलीफ आदि इन वैज्ञानिक मनीषियों ने जो एक्सपेरिमेंट करके जो प्रमाणित किया है, उस एक्सपेरिमेंट को ही साक्ष्य मान करके हम पढ़ रहे होते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, और होगा नहीं, ऐसा होता है। क्या उसको देखा क्या? नहीं। लेकिन चूंकि साइंस की जो गुरु परंपराएं हैं उसको हम मानते हैं, तो देवी और सज्जनों, भगवत बंधुओं, यूथ जनरेशन, वी कंफर्म दैट इसमें भी हायरार्की है, इसमें भी परंपरा है। गुरु परंपरा में पूर्व के आचार्यों ने जिस सिद्धांत को परिलक्षित किया है, अनुभव गम्य किया है, उन्हीं चीजों को पुराण शास्त्रों में वर्णित मनुष्यों ने किया है और वह प्रैक्टिकली बेनिफिटेड है। तो प्रणव ध्यान में समाधिस्थ ऋषिगण। अब परीक्षित जी को प्यास लगी, जल नहीं पिलाता है। ए बाबा जी, कैसे साधु हो, सेवा नहीं कर सकते क्या? आजकल तो विचित्र सी बात हो गई है। आजकल वही अच्छा साधु है जो घर में बैठा करके हमको पानी पिलावे, प्रसाद बांटे, कहते वही महात्मा अच्छा है जो सेवा करता हो। नहीं, वो सेवा नहीं करता हो वो महात्मा अच्छा नहीं है। साधु सेवा करे सबकी। तो साधुन सन करवावहि सेवा, नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके अहिया चरण भवानी, निश्चर समय जानहि तेहि प्राणी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। माता पिता अपने पितर पुरखे को जो न मानता हो, साधुओं से सेवा करवाने की जो चेष्टा रखता हो, इन सभी के लिए महादेव का सुख है, उन्हीं को राक्षस मानना चाहिए। प्रेम जुले भक्तवत्सल भगवान की। अब आप अपने मन में पूछिए कि आपको आदमी माना जाए कि राक्षस? अब जिसको ऐसा लग रहा होगा वो कहता होगा कि महाराज जी कहते हम राक्षस हैं, हम काहे जाएंगे? कथा सुनने जाते हैं कि राक्षस, दैत्य, दानव, बानर और भालू चीता बनने के लिए। राक्षस की प्रवृत्ति है ये, राक्षस ये तामसिक प्रवृत्ति है कि हम माता पिता के गौरव की चिंता नहीं करते। कुलमाख्याति आचरण, आपका आचरण यदि पतित होता है तो लोग आपके खानदान की चर्चा करते हैं। किस खानदान का जो तुम ऐसा करते? कई बार ये शब्द आते हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना होता है कि जब भी कभी हम कुछ कृत्य करते हैं, सामाजिक कृत्य करते हैं, पारिवारिक कृत्य करते हैं, तो उस कृत्य का परिणाम सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारे खानदान पर भी उसकी चर्चा उठती है, हमारे गांव समाज पर भी उसकी चर्चा उठती है कि तुम्हारा गांव कैसा है, तुम्हारे गांव में व्यवहार कैसा है, तुम्हारे खानदान में व्यवहार कैसा है। इसलिए उन सब से बचने के लिए हमें अपने आप को मर्यादित रखना ही चाहिए।
प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ क्या दिखता है कि वो सर्प जो है सो एक लिया और मरा हुआ सांप जो है उनके गले में डाल दिया। जब मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और वहां से चले गए, यह नाटक नौटंकी करता है। मरा हुआ सांप लिया डाल करके राजा परीक्षित को चल लिए। इधर दर्शन क्या हुआ कि एक ऋषि पुत्र ने देखा और ऋषि पुत्र वहां से दौड़ करके अपने गुरु पुत्र को जाकर के कहा कि सुनो सुनो सुनो, हे शमीक मणि के पुत्र, तुम्हारे पिता को एक राजा ने अपमानित किया और सारी घटना सुना दी। इत्युक्त्वा रोषितां राक्षो वैसां शिवालिकः कौशिक्यामुपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। ध्यान देंगे, रोष ताम्राक्षो आंखें लाल करके उस ऋषि बालक ने कौशिक्या उपस्पृश्य, कौशी नदी के जल को हाथ में लिया और श्रापित कर दिया कि जिसने ऐसी मर्यादा का त्याग किया है तक्षक उसे 7 दिन अवश्य में धंसेगा। प्रेम वाले भक्तवत्सल भगवान के। अब यहाँ एक चीज अनुसंधान करने योग्य है, ये बड़ा ही अनुसंधान करने योग्य विषय है कि यह घटना हुई थी कोसी नदी के किनारे। कहाँ हुई थी? कोसी नदी के किनारे। कोसी नदी कहाँ है मालूम है? कोसी नदी मालूम है कहाँ? कोसी नहीं मालूम? अरे गंगा जी के उत्तर जाइएगा कोसी नदी है वो, इसी के उत्तर में कोसी गंगा का संगम उत्तर तरफ है। मिथिला के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में अंग प्रदेश है। कोसी नदी और गंगा नदी, कोसी से पश्चिम और गंगा से दक्षिण का यह जो क्षेत्र है यही अंग प्रदेश कहलाता है। मिथिला की दोनों तरफ हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो कोसी नदी, कोसी नदी का जो क्षेत्र है कोसी गंडक के बीच में और हिमालय गंगा के बीच में मिथिला संपूर्ण क्षेत्र है। इस कोसी नदी के जल से श्रापित हुए और कथा स्थली वर्तमान समय में जो चर्चा में आती है वो पश्चिम यूपी में मुजफ्फरनगर, पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर में शुकताल नामक एक स्थान है जिसकी चर्चा वर्तमान उधर के विद्वान कहते हैं कि वहीं पर शुकदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यहां ध्यान देना होगा, श्राप कोसी नदी के जल से है
और कथास्थली गंगा नदी के किनारे, जहां 7 दिनों की कथा हुई। कितने दिन की? 7। घटना जब कोसी के किनारे की है और कथा जब गंगा के किनारे की है, तो इस जगह से जहां हम सभी बैठे हैं गंगा के किनारे, इसी क्षेत्र से उतनी दूर परीक्षित जी कैसे चले? श्रीमद् भागवत के श्लोकों के क्रम को अनुसंधान करें तो 2 प्रमाण हैं, कोसी नदी के जल से श्राप और कथा गंगा जी के किनारे। मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोसी और गंगा अगल बगल, वही क्षेत्र हो सकता है जिस क्षेत्र में हम सभी बैठे हैं। शुकसाल का क्या प्रमाण है? मैंने कई लोगों से पौराणिक प्रमाण खोजना चाहा, लेकिन श्रीमद् भागवत के साक्ष्य स्थलियों को यदि मिलाएंगे, यह वही स्थली है जहाँ कोसी नदी के जल से श्रापित हुए परीक्षित जी को पता चला। परीक्षित जी ने सर्वस्व त्याग किया और त्याग करके तुरंत ही गंगा जी के किनारे बैठे। भक्तवत्सल भगवान की जब गंगा जी के किनारे बैठ गए तो बड़े बड़े लोग वहाँ आना शुरू हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सभी आ गए। सबसे उन्होंने अलग अलग बातों की चर्चा की, अलग अलग रहस्य की चर्चा की, कई प्रकार के प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को किया गया। संग प्रारंभ है, लेकिन फिर भी मन में अभी भी शांति नहीं मिलती कि तभी उस भीड़ को जैसे बादलों को हटाते हुए कोई सूर्य अपने दर्शन देते हैं, वैसे ही बगल के गांव से होते हुए एक अवधूत वेशधारी भगवान वहां उपस्थित होते हैं, जिनका स्वरूप बड़ा ही विचित्र है। माथे पर घुंघराले केश, आजान बाहु, लंबे लंबे कान और अवधूत वेश में कोपीन वेशधारी उस बीच में उपस्थित होते हैं। जैसे ही वहाँ उपस्थित होते हैं, सभी लोग उनके सम्मान में खड़े होकर के बोलते हैं, प्रेम से बोले श्री सुखदेव भगवान की। हाथ पैर धुलाया, आज्ञा किया, आसन दिया और आसन दे करके उनसे प्रणाम करके चर्चा करते हैं। गुरुदेव, आपसे बड़ा ही सुंदर भाव है, आपसे कुछ बातों को हम पूछना चाहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को आप हमें दें। अतः पृच्छामि संशयं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? 6 प्रश्न हैं। पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो किसी भी प्रकार से मर रहा, वो किसी भी प्रकार से मर रहा हो, वह पुरुष क्या क्या यत् श्रोतव्यम, वो किसको सुने, अथो जप्यम, किसका जाप करे, यत् कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करे, किसकी याद करे, भजनीयम वा, किसका भजन, किसकी सेवा करे, ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्, या किसका त्याग करे। इन 6 प्रश्नों के साथ महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैंने बड़ी जल्दी इन प्रश्नों को आपके पास रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि आप जब तक गोदोहन मात्रम, गौ दोहने में जितना समय लगता है उतने ही देर किसी के पास रहते हैं। थोड़ी देर में कहीं आप चले जाओ, मैं पूछने से वंचित रह जाऊं, तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए मैंने तत्क्षण ही प्रश्न पूछ दिया है। इस दृष्टि को माफ करेंगे। महाराज सुखदेव जी बड़े सुंदर भाव से उन प्रश्नों को सुनते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। यद्यपि 6 प्रश्न पूछे, कितने प्रश्न पूछे गए? 6, लेकिन उत्तर देते समय
वरीयानेशते प्रश्न, प्रश्न एक वचन, सारे प्रश्नों को मिला दिया। वरीयानेशते प्रश्न कृतालोकाहितो निप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतेषु यः पर। आत्मसम्मतः पुंसां, जो आत्मविद लोग हैं, अध्यात्म के रहस्य को समझने वाले, उनके लिए जो सुनने में सबसे श्रेष्ठ है वह प्रसंग ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। जितनी भी शंकाएं हैं उन सब का उत्तर एक ही जगह पर पहुंचने वाला है। श्रोतव्यादिषु यः परः, सुनने आदि में, यानी जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, इन नवधा भक्ति के द्वारा मात्र एक भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही उपास्य हैं, उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए। जीव के हृदय में कोई भी कर्तव्य करने के प्रसंग भूमिका का निर्माण हो तो उसे उसी कर्म को करना चाहिए जिस कर्म का सीधा संबंध भगवान श्याम सुंदर से हुए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। मनुष्य का जीवन बीतता जाता है अनेकानेक प्रकार से, और इन सभी में बीतता हुआ जीवन कैसे है, तो दिन में वह भगवान के भक्ति से दूर होकर के अपने कुटुंबों के भरण पोषण के लिए दिन भर लगा रहता है और रात्रि में थक हार करके वह सो जाता है। इसी प्रकार से उसकी जीवन की घटनाक्रम आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे मनुष्य को भगवान श्याम सुंदर के ही लीलाओं का कीर्तन श्रवण व स्मरण करना चाहिए। सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का तो यही परम लाभ है कि जैसा ज्ञान से, भक्ति से या अपने धर्म स्वधर्म परिनिष्ठया जिस कुल में जन्म हुआ उसी कुल के अनुरूप आचरण करता हुआ वह जीवन व्यतीत करे, और इस प्रकार से करे कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण का सुमिरन हो जाए, ध्यान हो जाए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी ने तो नारद जी का अंत आया, न नारद जी सुमिरन किए, न सनकादिक मुनि का अंत आया, न इन्होंने सुमिरन किया। तो इस अंत के दो भाव हैं, एक अंत तो मृत्यु समय और एक अंत अंतस्थिति में अंतरात्मा में भगवान का भजन सुमिरन करना। और इस प्रकार के भाव से जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि अपने कर्तव्यों को इस प्रकार से करे कि उसके हृदय में भगवान का सुमिरन संकीर्तन भजन चलता रहे और संसार का कर्म करता रहे। ऐसा किसने किया? बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी, तज के उपवन नय बल भारी, तज के उपवन प्रभु सिंह करा की जय सब राजा, प्रभु सिंह दया की को सदपुर राजा, दया की को सदपुर राजा।
देखो तुम इस नगर में प्रवेश करो, प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, हृदय हृदय में अपने कोशले से भगवान श्री राम को सदैव विराजित रहना। लंकनी का उपदेश है। हनुमंतलाल जी महाराज इधर उधर कालिका मंदिर गति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि जोधा। अनेक योद्धाओं को अनेक मंदिरों में देखे जा रहे हैं, लेकिन जब कभी ऐसा लगता अरे ये महल कालिका, ये प्रपंच देख करके मेरा मन डगमग हो जा रहा है, तो जैसे उनका मन डगमग होता, वो बड़े उद्घोषणा के साथ, बड़े भाव के साथ वो जान रहते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये अद्भुत उद्घोषणा करते। दासो हमको शैलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणः, मैं रघुनाथ का दास आज उपस्थित हूं, मैं रघुनाथ के काम को करने आया हूं। यह बार बार अपने मन को भी सुनाते हैं। दासो हमको शैलेन्द्रस्य, जिस मंदिर के सामने जानकी जी बैठी थी, उस मंदिर के ऊपर बैठ करके कह रहे दासो हमको शैलेन्द्र से, मैं रघुनाथ का दास हूँ, मैं रघुनाथ का दास हूँ, मैं रघुनाथ का दास हूँ, मैं रघुनाथ का दास हूँ। बार बार रघुवीर समारी बार और रघुनंदन को याद करते हुए हर उपक्रम की तैयारी के साथ, जिन महिमारो कहीं नहीं मारो कहीं बर्बाद तुम्हारे सब करते हुए बार बार रघुवीर समारी हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन चर्चा को ले। अतुलित बलधाम में शैलाम धनुजवन कृशाम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुणधाम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम। अतुलित बलधाम, जो बलों के धाम, धनुजवन कृशाम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सारे जीवन के सूत्र भूल जाए, सारे सिद्धांत भूल जाए, लेकिन रघुनाथ का नाम यदि याद हो तो सारा बेड़ा पार हो जाएगा। जीव को सदैव भगवान के अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभः परापुंसामन्ते नारायण स्मृति का भाव यही है कि हृदय में सदैव सर्वदा भगवान का सुमिरन करते रहेंगे। षटकोप स्वामी जी ने सहस्त्र गीति में कहा, मैं चबाऊं जो भोजन तो वह कृष्ण हो, मैं जो जल पीऊं तो जल के हर बूंद में मेरे कृष्ण हो, मैं जो वस्त्र पहनूं हे कृष्ण तुम उस वस्त्र के हर रेशे में उपस्थित हो। इस प्रकार से मैं सृष्टि में, इस संसार में जो कुछ भी देखो वो करो वह सब कृष्ण 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 हो। कृष्ण के इतर कुछ और मेरे जीवन में ना आए, कृष्ण के इतर मेरी कोई और कल्पना न हो। ऐसे भाव अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वह, तेषां नित्याभियुक्तानां, उनसे नित्य जुड़ करके योगक्षेमम, योग और क्षेम मतलब भगवान अपनी साथ उसके मिलन योग की रक्षा करते हैं, और क्षेम मतलब उसमें आने वाले जो विघ्न हैं उससे सुरक्षित करके जीव को ब्रह्म से मिलन का अवसर भगवान उसी जीव के साथ करते हैं जो सभी प्रकार से मात्र भगवान गोविंद के ही चिंतन में लगा रहता है। इदं भागवतम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ विदुर्द्वैपायनः। मैंने पूर्व में भगवान श्याम सुंदर की कृपा से मैंने
पूर्व में इस अत्यंत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा को मैंने अपने पिता से सुन रखा है। हे परीक्षित, मैं वही प्रसंग तुमसे सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। आइए हम सभी भगवान के मधुर से झांकी का गायन करते हुए आज कथा को विश्राम दें। हरी जड़ी की पगड़ी बांधे, जड़ी की पगड़ी बांधे, कोई सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। झड़ी की पगड़ी बांधे, कोई सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे, कोई सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे प्यारी, कितना लागे प्यारा।
ऊपर घुटने से चलता, देख यशोदा भाग को देवों का भी मन जलता, देख यशोदा भाग देवों का मन जलता। तिलक सोचे जय हो, तिलक सोचे आंखों में काजल डाला, कितना सुंदर लाग बिहार, कितना लाग पगड़ी बांधे सुंदर कितना सुंदर लाग बिहार, कितना लाग जब बंसी बजावे, जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखाए, जब बंसी बजावे तब मोर नाच दिखाए। यमुना पे लहरें उठती कोयल कूकू गाए, यमुना पे लहरें उठती कोयल कूकू गाए। कंगन पहने जय हो, कंगन पहने और गल में झंडे मारा, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरारत्यै नमः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगानगुं सुस्थये आत्मसानि प्रजा सानि पशुसानि लोकशासनवयसानि प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयो